अगर उनके जीवन के उपलब्धियों के बारे में बात करें या उन्होंने इस दुनिया को क्या दिया है, उनका योगदान अगर बात करें, तो हम कह सकते हैं कि जैसा मैंने कहा, एक मिशन जैसे लेके आए हों। तो बड़ी ही छोटी उम्र में, 17 साल की उम्र में ही उन्हें बस गुरु ढूंढने के लिए निकल आए। सबसे बड़ी बात कि उनकी ऑथेंटिसिटी उन्हें फाइनली बहुत ही ऐसे विषय पर ले गई जिसको कि और लोग नहीं जानते थे उस समय। गूढ़ विषय था और छुपा हुआ विषय था, और तंत्रों के नाम पर थोड़ा टैबू हमारे मतलब आप सोच लीजिए कि 60s में 70s की ये बात है। तो लेकिन कृपा से या शक्तिपात से वो पहुंच गए स्वामी लक्ष्मण जी महाराज के पास। जर्नी उनकी बनारस के थ्रू और ऑक्सफोर्ड के थ्रू होते हुए, जब वो अपने गुरु लक्ष्मण जी महाराज के चरणों में श्रीनगर में ईश्वर आश्रम में वहां बैठे और उन्होंने तंत्रलोक अपने गुरुमुख से सुना, तो उनकी गति फिर इस विषय में होती गई। और ये सारा जीवन फिर उन्होंने भैरव तंत्रों को, त्रिक तंत्र, जिन जो कि नॉन डुअल तंत्र हैं, मोनिस्टिक तंत्र हैं, मैं थोड़ी बात बाद में करूंगी इस विषय में। मांग जी के बारे में कहना चाहती हूँ कि उन्हीं, हालांकि लक्ष्मणजू महाराज आ चुके थे एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी, और उन उनके भी उन्होंने भी एक इंटरनेशनल लेवल पर कुछ शिष्य तैयार हुए उनके थ्रू। जैसे लिलियन सिल्बर्न फ्रेंच में लिखती थी, वो स्वामी लक्ष्मणजू महाराज की शिष्या थी। फिर इधर एलेक्सिस सैंडरसन जो यूके इंग्लैंड में, फिर इसी तरह इटली में नॉली रहे, और उधर अमेरिका में जॉन ह्यूज और उनकी पत्नी, और बाद में उनका पूरा परिवार, उनके बच्चे भी, और जॉर्ज बार्सिलार जो ऑस्ट्रेलिया में थे। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल स्कॉलर्स, मार्क जी को जोड़कर, ये सब स्वामी लक्ष्मणजू महाराज के एक तरह से उपनिषद स्टाइल में, गुरु के पास बैठकर सुनने को उपनिषद कहते हैं। तो उस तरह से इन्होंने परंपरा में सुना, सीखा और इस गूढ़ विषय को जाना। तो और ये सब स्कॉलर्स भी हुए। तो जब ये लोग आगे स्कॉलरशिप, लाइक इन लोगों की वजह से फिर और ये इस विषय के बारे में बढ़ता गया। और आज तो आप देखेंगे कि दुनिया भर में अब यूनिवर्सिटीज में कश्मीर शैव दर्शन को जाना जाने लगा है, पढ़ाया जाने लगा है, कोर्सेज बनने लगे हैं उस पर। और हमारे देश में भी अब जम्मू में ऐसा सेंटर फॉर कश्मीर शैवा स्टडीज पहला जो रिकग्नाइज्ड है वो खुल चुका है अभी रिसेंटली, 3-4 साल पहले, और उन्होंने एमए का कोर्स शुरू कर दिया है। तो मैं कहना चाहती हूँ, वापस आऊंगी इन्हीं स्कॉलर्स पे। तो मार्ग जी से पहले, मार्ग जी के ही सर्कल में ये कुछ गिने चुने ही लोग थे जो दुनिया भर में थे। कुछ एक होती है स्कॉलरशिप, और एक हो ये विद्याएं हैं। ये केवल ड्राई इंटेलेक्ट की चीजें नहीं हैं। तो इनमें अगर एक तरह का डिवोशन का भाव नहीं रहता है तो विद्या उतरती नहीं है, या वो नीरस रहती है। तो एक स्कॉलर बात करता है और एक स्कॉलर सेज, जिसे कहते हैं ऋषि, बात करता है, तो वो अलग पावर रहती है। तो जब माघ जी का, मैं कहना चाहती हूँ, आपका ध्यान लाना चाहती हूँ कि माघ जी के भीतर एक टोटल सरेंडर था। तो जब वो बात, उनके वाक शक्ति का उन पे अनुग्रह था। तो उनके जो पब्लिकेशंस हैं वो मैं बताऊंगी, लेकिन उनका जो मुझे समझ में आता है, मैं बहुत साल उनके साथ हम लोगों को सौभाग्य मिला, तो उनका जो कंट्रीब्यूशन बना इसमें वो ये कि ये जो संस्कृत का गूढ़ विषय, मतलब संस्कृत अब बोलचाल की भाषा नहीं है, हालांकि हमेशा जीवंत भाषा है। बोलचाल की ना होने से, भाषा ना होने से, और फिर इतना गूढ़ विषय, इसकी जो टर्मिनोलॉजी, इस विषय में जो आचार्यों ने जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है, तो वो टर्मिनोलॉजी को अंग्रेजी में लाना, क्योंकि उन्होंने ट्रांसलेट किए हैं इन बहुत, लाइक मैं बताती, मंथान भैरव फॉर एग्जाम्पल, तंत्र लोक, मालिनी विजयोत्तर तंत्र। तो उन्होंने तंत्रों की अंग्रेजी में वोकैबलरी तैयार की है। सो ये टर्मिनोलॉजी इतनी
गहन है। जैसे एक शब्द अगर आप प्रत्यभिज्ञा ले लें, जो कि टेक्निकल टर्म है यहाँ पर, जो कि जिसे कहते हैं आप हिंदी में ज्ञान मीमांसा के, या मैं कहूँ कि फिलॉसफी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, तो फिलॉसफिकल टर्मिनोलॉजी इन आचार्यों ने, कश्मीर शैव दर्शन के जो आचार्य रहे खासकर 9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक, उन आचार्यों ने इस ऐसी टर्मिनोलॉजी संस्कृत में तैयार की अपनी बात को कहने के लिए, जो कि वो था नॉन डुअलिज्म, कि सब कुछ शिव ही है। इस बात को फिलोसॉफिकली कहने के लिए जो टर्मिनोलॉजी तैयार संस्कृत वर्ड्स में हुई, आप सोचिए कि उस टर्मिनोलॉजी को अंग्रेजी में लाना, क्योंकि स्पंद, स्पंद का जैसे दर्शन है, तो स्पंद दर्शन कहने से तो बात बनती है, लेकिन खाली वाइब्रेशन कहने से बात नहीं बनती। तो वहीं जब डॉक्ट्रिन ऑफ वाइब्रेशन बात आ जाएगी, तो आपको उसकी थोड़ी थोड़ी तो आपको उसकी, उसका भार, उसके उसकी लेयर्स आप ढूंढने लगेंगे। तो ये तो बहुत शैलो सा एग्जाम्पल रहा, लेकिन आप मार्क जी की कोई भी किताब उठा लीजिए, सबसे पहली तो डॉक्ट्रिन ऑफ वाइब्रेशन ही थी, 1900 आई थिंक 86 में छपी, लेकिन ये उनका पीएचडी का डिसर्टेशन था। इसी में उन्होंने कश्मीर शैव दर्शन के जो मेजर टेनेट्स हैं उनको रख दिया। फिर उन्होंने स्पंदकारिका, जो कि ये 10वीं 11वीं शताब्दी का ये ग्रंथ है, स्पंदकारिका को 10वीं शताब्दी, उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया एज स्टैंजाज ऑन वाइब्रेशन। फिर उन्होंने आगम, कश्मीरी शैव आगमों पे लिखा। ये मैं आपको उनके शुरू के काम बता रही हूँ, अंग्रेजी में लिखा। उसके बाद उन्होंने जो शिव सूत्र, जो कि कश्मीर शैव दर्शन का फाउंडेशनल टेक्स्ट है, जहाँ से कहते हैं कि दर्शन एक अपना स्वरूप लेना शुरू करता है, क्योंकि उससे पहले तंत्र थे। तंत्र तो एंशंट हैं, तंत्र आगम एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। तो अ, तंत्र तो बहुत प्राचीन है, ऑलमोस्ट वेदों के पैरेलल रहे हैं। तो तंत्रों के, और क्योंकि ट्रेडिशन ओरल रहा है हमारा, परंपरा जो है वो श्रुति की परंपरा है, तो तंत्र भी श्रुति परंपरा से ही आए हैं। और बहुत ही लाइक एक तरह का प्रोलिफिक और बहुत ही फैला हुआ ये पूरा जाल है तंत्रों का, जो कि मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म्स में मिलता है। और कश्मीर में ये तंत्र, जिनको हम भैरव तंत्र कहते हैं, ये नॉन डुअल तंत्र खासकर वहाँ प्रिजर्व रहे, वहाँ उनकी वो अभी तक अलाइव हैं, उनकी प्रैक्टिसेस अभी तक अलाइव हैं। तो अम, तो इन्होंने शिव शिव सूत्र, जो वसुगुप्त को 9वीं शताब्दी में, आचार्य वसुगुप्त कश्मीर के ही, तो शिव सूत्र फाउंडेशनल इसलिए माना जाता है क्योंकि एक तरह से वो तंत्र नहीं है। तंत्र हालांकि रिवील्ड टेक्स्ट, आगम जो आता है परंपरा से, या जो रिवील्ड है, जो शिव के मुख से एक्चुअली, जो पार्वती के कान में आता है, ऐसा शिव वक्त्रे, शिव शिव आगतः शिव वक्त्रेभ्यो गिरिजा सुतौ गतः, शिव के मुख से आने वाला और गिरिजा पार्वती माँ के कान में जाने वाला, ऐसे ग्रंथ को आगम कहते हैं। ऐसे डिफाइन किया जाता है, बहुत डेफिनेशन है आगम की, और तंत्र और आगम एक ही है। लेकिन तो एक तरह से जो रिवील हुआ, जो जो अपने आप आया, वो आगम हुआ, वो तंत्र हुआ। तो जो ये शिव सूत्र है 10वीं शताब्दी में वसुगुप्त के को सपने में, ऐसा ऐसा कहते हैं, किंवदंती है ये, कि उनको सपने में शंकर भगवान ने आके कहा कि जाओ, और शंकर पल वहाँ एक पर्वत है, वो पर्वत पे उनको शिव सूत्र मिलेंगे, जाके मेरी जो विद्या है वो तुम देखो, और उसका उसका उसको फैलाओ। तो कहते हैं कि वो वहां गए और उन्हें पूरे शिव सूत्र मिल गए, लगभग 22 और 142, लगभग 160 के आसपास सूत्र मिले मिले उनको। तो उन सूत्रों को उन्होंने बांध दिया। तो अगर इसको रिवील्ड मान लें तो ये भी आगम है, लेकिन ये टेक्स्ट जो था फिलोसॉफिकल टेक्स्ट था, और इसी से पूरी फिलॉसफी, फिर इसी के बाद कहते हैं कि स्पंदकारी का इसके ऊपर एक तरह की कमेंट्री है। तो वहां फिर तो कहते हैं कि शैव दर्शन का प्रमुख और पहला ग्रंथ जो है शैव दर्शन, मैं दर्शन की बात कर रही हूँ, धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, तो शैव शिव सूत्र है। तो मार्क जी ने फिर
अंग्रेजी में शिव सूत्र की विमर्शिनी, जो आचार्य क्षेमराज की कमेंट्री थी शिव सूत्र पर, 11वीं शताब्दी की, और शिव सूत्र वार्तिक कमेंट्रीज, ये दो कमेंट्रीज हैं शिव सूत्र पर, विमर्शिनी और वार्तिक। मार्क जी ने वार्तिक को ट्रांसलेट किया क्योंकि वार्तिक का ट्रांसलेशन अवेलेबल नहीं था, और साथ के साथ उन्होंने विमर्शिनी, जो आचार्य क्षेमराज की जो कमेंट्री थी, और जो इनकी क्या नाम, भास्कर, नहीं, जो ये वार्तिक जो कमेंट्री थी, इन दोनों को वो एनालाइज करते हुए चलते हैं। और इस तरह से वो जो मागजी का, मैं आपको उनके इंग्लिश ट्रांसलेशन की खासियत बता रही हूँ, और ये उनकी दृष्टि हमेशा लाइक एक एनालिसिस की दृष्टि रही है और एक कंपैरिजन की दृष्टि रही है, जिससे कि वो हमेशा प्रिवेलिंग जो नॉलेज सिस्टम है उसको एसिमिलेट करते हुए फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो प्रिवेलिंग नॉलेज सिस्टम को कभी नहीं नकारना, और वहाँ वहाँ से वॉन्टेज पॉइंट बनाते हुए अपनी बात कहना, ऐसे ऐसी उनके एक्सपोजिशंस हैं, उनके काम जब आप पढ़ेंगे तो आपको उनके एक्सपोजिशंस में ये खासियत दिखाई देगी। तो उनके कामों की मैं आपको बात कर रही थी, उनकी किताबों की बात कर रही थी। तो पहले, सबसे पहले ये चार उनके एक तरह से ये काम आए: डॉक्ट्रिन ऑफ वाइब्रेशन, स्टैंजाज ऑन वाइब्रेशन, देन दिस आगम, शैव आगम, प्रमुख शैव आगम, और फिर ये जो अभी मैंने आपको बताया एफोरिज्म्स ऑफ शिवा, शिव सूत्र का ट्रांसलेशन विद कमेंट्री ऑफ दिस वार्तिक कमेंट्री। उसके बाद उन्होंने अपने 20 साल, क्योंकि त्रिगदर्शन में ये काम किया, और फिर उन्होंने वो कुब्जिका मत, क्योंकि भैरव तंत्रों में उनका इंटरेस्ट था, तो वो मंथान भैरव तंत्र उन्हें मिला, और वो नेपाल बहुत जाते रहे, तो नेपाल में उन्हें वो माँ कुब्जिका, कुब्जिका मत का पता चला। लेकिन उनका इसमें काफी एक तरह का स्ट्रगल रहा, 20 साल, 20 साल इन द सेंस 20 साल तो काम लग गया मंथान भैरव को ट्रांसलेट करने में, जो कुब्जिका मत का एक तंत्र है। इंटरेस्टिंग और बहुत ही अप्रोप्रिएट भी बात है, क्योंकि तांत्रिक साधक अपनी छुपाते हैं, अपने उसको रखना ही, गुप्त ही रखना होता है, तो गुप्त रखते हैं। तो माँ जी हमेशा नेपाल जाते थे, पूछते कि कुब्जिका माँ का कोई, तो कोई बताता नहीं था, वो लोग रिवील नहीं करता, हाँ कोई लाइक, वी डोंट नो एनीथिंग, वी डोंट नो एनीथिंग। और जब एक बार उन्हें एक्चुअली राजा का ही हेड प्रीस्ट उनको जब मिले, तो उन्होंने उन्होंने बाय द वे उनको कुब्जिका मत में जब इनिशिएट किया, तो जब वो इनिशिएट हो गए, तब कोहॉर्ट में आ गए, तब पता चला हर कोई माँ कुब्जिका की वहां पूजा करता है। तो माँ जी को लगा कि हमारे यहाँ इन देश में, क्योंकि यहाँ से उपजा कुब्जिका मत, कश्मीर से उपजा, और यहाँ उन्हें लगा कि ये विलुप्त हो गया है, तो उन्होंने उन्होंने कुब्जिका, गॉडेस कुब्जिका, जो कि नेपाल में एक तरह से काल संकर्षणी से एसोसिएट होते हुए गुप्त रखी जाती हैं, उनकी जो उनकी उपासना पद्धति है, उसको वो निकाल करके उसका उद्धारण किया, और उसको ऑर्गेनाइज किया, और उसको हम जैसे लोगों को उन्होंने पास ऑन किया। और स्कॉलर के रूप में उन्होंने मंथान भैरव तंत्र 14 वॉल्यूम्स में अपना जीवन, उन्होंने 20 साल उस, और उस 20 सालों में ये नहीं कि एक टेक्स्ट पे कर रहे हैं, लगातार साइड बाय साइड उनका अध्ययन, अध्यापन, सितार और नारद घाट, अ, तो साथ साथ वो बाकी जो भी कोई छोटे मोटे टेक्स्ट तो ऐसे ही ट्रांसलेट करके छोड़ देते थे। अब मालिनी विजयोत्तर तंत्र पूरा ट्रांसलेट कर चुके हैं, जिसके कुछ कुछ सीरियलाइज हुआ है, कुछ चैप्टर्स, मालिनी मैगजीन आती है ईश्वर आश्रम ट्रस्ट से, जो लोग देखना चाहें, क्योंकि मालिनी मालिनी विजयोत्तर तंत्र को कहते हैं कि वो तंत्रलोक का बेस ग्रंथ है। आचार्य अभिनव गुप्त खुद कहते हैं कि जो कुछ इस तंत्रलोक में है वो सब मैंने मालिनी विजयोत्तर तंत्र से लिया है। मार्क जी ने विज्ञान भैरव तंत्र, मालिनी विजयोत्तर तंत्र, अब और क्रम क्रम में उनका अरण अरण सिम्हा का क्रम नया प्रकाश पूरा ऐसे ट्रांसलेट। तो ये सब मैन्युस्क्रिप्ट, उनकी ट्रांसलेटेड काम उनका कंप्यूटर्स में पड़ा है, जो अभी निकल निकल के आएगा। और जो आम मेन स्ट्रीम तक काम पहुंचा है वो मंथान भैरव तंत्र 14 वॉल्यूम, और तंत्रलोक के 11 वॉल्यूम जो छप चुके हैं। और पिछले साल ही ये काम हुआ, तंत्रलोक खासकर, मंथान भैरव तो पहले आ चुका था, बहुत पहले आ चुका था। तंत्रलोक
उन्होंने बहुत समय लगाया, इसको जीवन दिया, क्योंकि जब आप देखेंगे तो, और वो कहते भी थे पढ़ाते हुए तंत्र लोग को, कि जो ट्रेडिशनल हमारे ज्ञान परंपरा में अगर आप जो पुराने स्कॉलर्स को देखें और उनका काम देखें, तो मार्क जी उन्हीं को अपना आइडियल मानते थे। मार्क जी आचार्य अभिनव गुप्त को ही अपना आइडियल मानते थे। ये नहीं कि तंत्र लोग अगर संस्कृत आती है और इंग्लिश आती है ऐसे ट्रांसलेट करके रख दे, ऐसा नहीं। उन्होंने पूरे तंत्रों में जो जो रेफरेंसेस आचार्य अभिनव गुप्त जहां जहां उन उन तंत्रों तक पहुंचकर उन पर नोट्स, बहुत एग्जॉस्टिव नोट्स हैं, इतने मोटा मोटा एक वॉल्यूम बनता है। फिर उन्होंने अ, जयरथ की कमेंट्री को लिया। जयरथ की कमेंट्री के साथ छपा नहीं था, क्योंकि जयरथ जो थे वो 13वीं शताब्दी के कमेंटेटर थे। विवेक टीका उन्होंने लिखी तंत्रलोक पे। एक्चुअली जयरथ की विवेक टीका के बिना तंत्रलोक को ओरिजिनल में समझना बहुत गूढ़ है। तो जयरथ के भी हम लोग आ, नमन करते हैं उनको भी। तो मार्क जी ने जयरथ की टीका के साथ, नोट्स के साथ ये आप काम पूरा किया, और फिर ये काम छपा। और जब बहुत परफेक्शनिस्ट थे काम में अपने, बाकी चीज़ों पर उनका ध्यान नहीं रहता था, तो अंत तक मतलब लगे रहे, और रिफाइन और रिफाइन, और अ, अंत में जीवन समर्पण कर दिया एक तरह से। कहते भी थे कि माँ सरस्वती को ही उनका जीवन उसी दिन, माँ सरस्वती का दिन होता है बसंत पंचमी, उस दिन दोपहर को, शाम, उस दिन रविवार था, और हम लोग रविवार शाम, मंगलवार, शुक्रवार और रविवार 6 बजे हम ऐसे बैठ जाते थे और माँ जी का इंतजार करते थे। और उस दिन हम इंतजार ही करते रहे, ये गोल ऐसे घूमता रहा। माँ जी शायद दोपहर को लेटे, बाद में जब हम वहाँ पहुँचे अगले दिन, मैं भी सुबह सुबह पहुँच गई थी, तो पड़ोस में जो साधु महाराज नारद घाट पे उनके पड़ोसी थे, बरगद के पेड़ के नीचे, वो लोग उनके पुराने बचपन के दोस्त थे एक तरह से। तो बताया कि उन्हें सुबह मिले थे, और कह रहे कि भीड़ बहुत थी, क्योंकि बसंत महाशिवरात्रि आने वाली थी। पूरा बनारस ऐसे समंदर, लोगों का समंदर बना हुआ था। जब मैं गई तो मैं कह सकती हूँ कि मैं उल्टी दिशा में चल रही थी, तो पूरी रेलें इस भीड़ के इधर, उस समंदर में मैं किस मुश्किल से माँ जी के घर तक पहुंची। कहने का मतलब ये है कि उस दिन माँ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी सुबह, और वो निकले बाहर और सामने महाराज जी से दो बातें की कि आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर के यहाँ उन्होंने कहा जाओ, तो कहने लगे कि नहीं भीड़ है, तो भीड़ की वजह से फिर बात हुई कि अच्छा ठीक है घर में रेस्ट कर ले। घर में ही शायद दोपहर को लेटे होंगे नीचे जमीन पर। एक आप लोग जाइएगा नारद घाट में, उस घर को देखिएगा, लाल घर को, कुछ नहीं है उस घर में किताबों के अलावा। और एक वो उसी चटाई पे लेटे थे और फिर नहीं उठे, सो गए हमेशा के लिए माँ के चरणों में, माँ गंगा के। उनके कंट्रीब्यूशन तो आपको पता चलते रहेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें उनके बारे में थोड़ी मैं आपसे कहूँ उनके जीवन के बारे में, कि कहने को गृहस्थ गृहस्थ थे वो। जियोवेना उनकी वाइफ, उन्हें बहुत बहुत उनका प्रेम था, और उनके 2 बच्चे, उनका नाम उन्होंने गंगा और शंभू रखा था। शंभू का अंग्रेजी नाम जो है ट्रिस्टन है, और गंगा का नाम जो है वो एलिसिए है। क्योंकि माँ जी की जो माँ थी वो इटालियन थी और पिता पोलिश थे। वो खुद इंग्लैंड में जन्म हुआ और वहीं पले बढ़े, और वहीं एजुकेशन होने के बाद फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े। तो गंगा और शंभू, उनके 2 बच्चे हैं, बड़े हैं, उनके भी बच्चे हो चुके हैं। इन लोगों का ये डिसीजन रहा, ये लोग यहीं रहते थे नारद घाट पे, लेकिन बनारस की गर्मी को जोवेना और बच्चे जब नहीं, छोटे छोटे थे, तो फिर इन लोगों ने यही तय किया कि 6 महीना वहाँ बच्चे रहे इंग्लैंड में, और 6 महीना माँ, मतलब माँ जी आना जाना करते थे, उम्र भर ऐसे ही करते रहे। जोवेना वहाँ बच्चों को पालती थी। बच्चे बड़े हो गए। माँ जी का काशी से जो प्रेम था, इनफैक्ट जॉर्ज बार्सिलार जो उनके गुरु भाई हैं, वो कहते हैं ये त्रिक दर्शन है ना हमारा, 3 सेट ऑफ 3, त्रिका मीन्स ट्रायड, सेट ऑफ 3, आई टॉक अबाउट इट इफ टाइम परमिट्स। सो कहते हैं ये माँ जी के जीवन का त्रिक जो था, वो था काशी, सितार और त्रिका दर्शन, कश्मीर शैव दर्शन, ये उनका त्रिक था। उन्हें अंत तक उनकी कुछ तबीयत तो खराब रहती थी, तो क्योंकि वो जाते थे लगभग मार्च के आसपास वो इंग्लैंड जाते थे, और
अक्टूबर के आसपास वापस मार्च से वो रहते थे, गर्मी वहां उतार के अक्टूबर के आसपास आ जाते थे। पिछले कुछ सालों से उन्हें ये एक तरह का गहन डर रहता था, जिसपे अब आज हम हंस भी सकते हैं, क्योंकि वो उन्होंने उनको ये रहता था कि कहीं वो काशी में ही मरना चाहते थे। तो वो अब क्या करते थे कि सितंबर में ही इधर आ जाएंगे। सो ही यूज्ड टू लाइक ही वाज स्प्रेडिंग हिज टाइम इन काशी, ताकि वो वहां न मरे। लाइक ही वांटेड टू डाई इन काशी, एंड इट्स वेरी हार्ट वार्मिंग दैट माँ ने शंकर भगवान ने उनको अपने ही चरणों में जगह दी। और जिस तरह वो कह कर गए थे उसी तरह उनका अंतिम संस्कार हुआ हिंदू रीति से। और अंत्येष्टि हुआ हरिश्चंद्र घाट पर, बता कर गए थे अपने शिष्यों को। और तंत्रलोक का चैप्टर चैप्टर 29 तक हम आ गए थे। 37 चैप्टर्स हैं तंत्रलोक में। 29 सबसे ज्यादा इनफेमस चैप्टर है, जिसमें आदि याग, जिसमें जिसमें आदि याग यानी कि सेक्सुअलिटी को साधना के रूप में बताया गया है। उस चैप्टर पर हम आए थे। और 23वां जो चैप्टर है उसमें गुरु का संस्कार कैसे होता है, अंतिम संस्कार तांत्रिक विधि से, वो हमें सिखा, अभी 2 महीना पहले मतलब वो चैप्टर पर हम थे। तो सब सिखा कर गए थे, सब मंत्र। तो कुछ हम जो वहाँ इकट्ठे थे जिन्होंने ये सीखा था, तो वो मंत्र भी हम वहाँ उनका संस्कार में उस विधि से भी हमने किया मिल करके। तो अब काशी में मरे, सितार उनका, उनके घर में कुछ नहीं, मैंने कहा आपको। तो जिस बहुत फक्कड़ फकीर की तरह रहते थे, और एक तरह से शरीर से ऊपर उठे रहते थे। एक ही कुर्ता, एक ही स्वेटर, एक ही पैंट रहती थी। और वही, और लोग जैसे गिफ्ट देते थे उनको, कहीं सेमिनार में गए कुछ मिला, कपड़े भी मिल जाते थे। तो वो, अब मैं जब गई तो उनका घर साफ किया मैंने, मतलब मैंने और हम शिष्यों ने मिलके, जब उनकी मृत्यु हुई तो हम साफ कर रहे थे, तो कपड़ों के बस ऐसे ढेर वो साइड पे रखे हुए हैं। जो चादर अगर 20 साल पहले बिछी होगी वही चादर बिछी हुई है, क्योंकि मागजी केवल लाइब्रेरी और वो कमरा जहाँ पे वो क्लास लेते थे, बस वही दो में रहते थे। और वहाँ बस माँ परा विद्या की और कुछ ऐसे देवी माँ की स्टैचूज और आइकॉन्स थे, बाकी कुछ नहीं उनके घर में। खाना पीना कुछ नहीं। दो लोग उनके, एक 40 साल से एक बंगाली उनकी सेवा क्या करता था, वो भी अक्कड़ है पूरा। इले- वो अलग ही कैरेक्टर है, यू मस्ट सी हिम व्हेन यू गो। एंड द लेडी हु यूज्ड टू वर्क, सो ही वाज नॉट ईटिंग, ही वाज नॉट कोई। बगल में एक रेस्टोरेंट है, 3 4 घर मतलब एक गली में, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो 40 साल 20 साल वो लोग खाना भेज देते, बस उनको बोल देते थे ये ले आओ। कभी खाते थे कभी नहीं ऐसे। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर इज कि जो लोग कुछ करने के लिए आते हैं, शायद ऐसा ही उनका पागलपन जैसे ही जब वो एंगेज करते हैं, तो वो दुनिया को कुछ देकर चाहते हैं कि दुनिया उन्हें याद करती है। आशुतोष जी ने जब मुझे बुलाया तो, और इन्होंने कहा कि ये यंग थिंकर्स फोरम है, ये इतनी बड़ी बात है कि आज, क्योंकि माग जी के सामने लोग उन्हें नहीं उतना, सच पूछिए तो नहीं पूछ रहे थे उतना, और उन्हें चाहिए भी नहीं था, वो कभी एडवर्टाइज नहीं करते थे। और जो आज इनफैक्ट बड़े मज़े की बात है, और बनारस इस बात के लिए मशहूर है कि वहाँ घाटों पर ही विद्वान आते हैं, चाय की दुकान पे जो बड़े विवाद होते हैं, वहीं शास्त्रार्थ और वहीं सब होता रहता है। तो इसके उदाहरण मागजी भी थे। नारद घाट पर बैठकर, बुधवार या एक दिन था, ये कोविड से पहले की बात है, तो वहाँ वो सितार बजाते, पहले सितार बजाने से ही उनका सेशन शुरू होता था, और लोग आ जाते थे उनके आने वाले, और वो फिर चर्चा जो है वो शुरू हो जाती थी इस तरह से। तो जब आशुतोष ने कहा, बुलाया, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि यंग लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो देखिए, अपने यहाँ फिलॉसफी शब्द नहीं है, अपने यहाँ दर्शन शब्द है। क्योंकि जिससे देखा जाए, जिससे एक्सपीरियंस किया जाए, एक्सपीरियंशियल है हमारे यहाँ। जो जो दर्शन बनता है वो एक्सपीरियंस से बनता है, पहले महसूस करना। तो एक्सपीरियंस करने के लिए जो 3 तरह के जो आयाम बनते हैं, वो ये तो, एक तो ये हुआ कि पूरा ऑब्जेक्टिव
प्रमेय जगत जिसको कहते हैं, ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो बहुत ग्रॉस, जो दिखाई देता है, जो टैंजिबल है। तो एक स्थिति तो वहां है, वो वॉन्टेज पॉइंट है, जिसको कि जैसे चार्वाक दर्शन उसी को सब कुछ मानता है, कि जो जो देखा जा सके, जो छुआ जा सके, जो सुना जा सके, जो खाया जा, टेस्ट किया जा सके, बस वही सच है। तो रियलिटी को समझने के लिए दर्शन तीन तीन वॉन्टेज पॉइंट पकड़ते हैं। तो एक तो ये वॉन्टेज पॉइंट हुआ जो पूरी तरह ऑब्जेक्टिव रेल में ही खुद को बेस करता है और उसी से रियलिटी को मानता है। इसको एम्पिरिसिज्म भी कहते हैं, इसको लॉजिकल पॉजिटिविज्म भी कहते हैं। ये भी अपने आप में संपूर्ण दर्शन है और अपने आप को लॉजिकली स्टैब्लिश करता है। आप चार्वाक दर्शन कोई ऐसा नहीं है कि यू नो या जब तक जियो खुशी से जियो और ऋण लेकर भी घृत पियो। ये उनका मशहूर है, आप लोगों ने सुना होगा संस्कृत में। तो लेकिन वो इसको प्रूव करते हैं कि अंत में तो शरीर भस्मांतम शरीरम, तो जल जाने वाला है, तो इसके बाद किसने देखा है, तो इसलिए। और वो शरीर को ही आत्मा या सब कुछ रियलिटी ऐसे करके मानते हैं। अब आप आ जाइए कि दूसरा जो आयाम बनता है, जो दूसरा वॉन्टेज पॉइंट बनता है तथ्यम वस्तु को देखने का, रियलिटी को देखने का जो दूसरा आयाम बनता है, वो ये बनता है कि शरीर के ऊपर जो एक बुद्धि बुद्धि जो हम कॉन्शियसनेस, अभी मैं नहीं कह रही हूँ, अभी मैं चैतन्य नहीं कह रही हूँ, मैं केवल मन और बुद्धि की बात कर रही हूँ। तो भीतर और बाहर के बीच में जो खुद को स्थित करता है, बुद्धि पे खासकर जो खुद को स्थित करता है, यानी जो एक तरह का यहां से लॉजिक लेना चाहता है कि परसेप्शन क्या है, कि किस, ठीक है, वो तो कह रहे हैं जो परसीव्ड है, जो देखा जा सकता है। ये कह रहे हैं जो बीच वाले हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखा किस चीज से जा रहा है, मीन्स ऑफ परसेप्शन क्या है। तो मीन्स ऑफ परसेप्शन में जो खुद को, जिसे कहते हैं प्रमाण में जो स्थित कर कर रहा है, वो दूसरा वॉन्टेज पॉइंट है। ये वॉन्टेज पॉइंट मीमांसक लोग, जो हमारी मीमांसा की फिलॉसफी है, ये और इनफैक्ट वेद भी, अभी समय नहीं है वरना मैं आपको अपना आर्ग्यूमेंट बताती, लेकिन ये एक तरह से मीन्स ऑफ परसेप्शन पे खुद को स्टैब्लिश कर रहा है। अब देखिए, इसके बाद जो एक तीसरा एक जो ऑर्बिट बनता है, वॉन्टेज पॉइंट बनता है रियलिटी को समझने का, क्योंकि सारा खेल है कि सत्य क्या है वो समझना है हमें, और हमारा उससे रिश्ता क्या है, और हम यूनिवर्स में हमारा फंक्शन क्या है, और हम जीवन का तात्पर्य क्या है इसका। ये सोच ही यू नो हमको उस रियलिटी को ढूंढने के लिए प्रेरित करती है, उसी से दर्शन निकलते हैं। तो तीसरा जो आयाम दर्शन खुद को स्थापित करता है, वो ये है कंप्लीटली परसीवर में खुद को स्टैब्लिश करना। मतलब कि ना तो परसीव्ड है, ना तो मीन्स ऑफ परसेप्शन है, ये बाद में है, पहले परसीवर है, सब्जेक्टिव रेलम है टोटल। यानी परसीवर, मीन्स ऑफ परसेप्शन और परसीव्ड, प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता। तो ये जो तीन वॉन्टेज पॉइंट्स हैं, इन पे अलग अलग फिलॉसफीज, जो षड दर्शन भी है, इनफैक्ट हमारे षड दर्शन से ज्यादा दर्शन है, लगभग 16 दर्शन आचार्य अ, माधवाचार्य जो हैं, वो अपने षड दर्शन, अपने सर्वदर्शन संग्रह में बताते हैं। पर षड दर्शन मशहूर है, वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने इस तरह से हमारी हिस्ट्री लिखी है, तो हम उसी को ही अभी तक ऐसा समझ रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग अपने 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 दृष्टिकोण को वापस स्थापित कर रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण से हमारे यहाँ बहुत सारे दर्शन हैं। तो ये दो एक्सट्रीम्स हो गए, एक एक्सट्रीम हो गया प्रमाता, दूसरा एक्सट्रीम हो गया प्रमेय, यानी और बीच का है मीन्स ऑफ परसेप्शन। ये इन इसी लाइन पर आपको सारे दर्शनों की ये मिलेगी। अब जो हमारा कश्मीर शैव दर्शन है, ये खुद को ये परसीवर पे स्टैब्लिश करता है। वो कहता है कि प्रमाता ही सब कुछ है, और शिव जो है वो सुप्रीम प्रमाता है, पर प्रमाता है। और मतलब कश्मीर शैव दर्शन का सबसे मजे की चीज यह है कि कश्मीर शैव दर्शन एक दर्शन भी है, और एक आध्यात्म भी है, और एक धर्म भी है। तो ये तीनों टर्मिनोलॉजी में बात को समझाता है। तो ये आपको दर्शन की टर्मिनोलॉजी में कहेगा कि प्रमाता, प्रमेय और प्रमाण का त्रिक। और ये आपको धर्म की टर्मिनोलॉजी में, रिलीजियस टर्मिनोलॉजी में कहेगा कि शिव, शक्ति और नर, नर यानी पूरा यूनिवर्स, क्रिएशन। और ये आपको आध्यात्म की टर्मिनोलॉजी में कहेगा कि परादेवी, परापरा देवी, अपरा देवी।
तो ये आपको तीनों राहों से, आप अगर आप बहुत इंटेलेक्चुअल हैं तो आप, हालांकि फिर आपको रस आने लगता है, क्योंकि सारा रस तो, सारी जो, देखिए कविता जो होती, कवि 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 को कवि को क्रिएटर कहते हैं। तो सारे ये जो शास्त्र, जो कश्मीर शैव दर्शन के शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, आगम हैं, ये वर्सेस में है और बहुत सुंदर पोइट्री है वो। तो, उसका रस आने लगता है, फिर आपको इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन और आपको एस्थेटिक डिलाइट, दोनों ये दर्शन देता है। और ये दर्शन इसलिए बहुत एक तरह से सबसे आखिर, इन द सेंस सबसे बाद का है, क्योंकि आचार्य शंकर के भी बाद का है और ऑलमोस्ट कॉन्टेम्प्रेरी है। कश्मीर में जो हो रहा था, जो 9वीं शताब्दी में, मैंने आपको अभी बताया, एक तरफ शिव सूत्र निकला, दूसरी तरफ शिव दृष्टि, सोमानंद जी की शिव दृष्टि में आपको प्रतिभिज्ञा, जो इनकी फिलॉसफी है, मतलब फिलोसॉफिकल ट्रेंड वहां से आता है। सोमानंद, उत्पल देव, अभिनव गुप्त और क्षेमराज, ये लाइन आचार्यों की चलती है, जो फिलॉसफी को एक्सपोजिट करती है, जो जो फिलॉसफी कहे तो इनका प्रतिभिज्ञा दर्शन। और इस तरफ इनका जो ये शिव सूत्र, स्पंदकारिका, और स्पंदकारिका पे फिर स्पंद संदोह, स्पंद निर्णय आचार्य क्षेमराज का, और ये बात के विज्ञान भैरव तंत्र पर आचार्य क्षेमराज की टीका, जो उनको, ये वाली जो लाइन चलती है, ये साधनात्मक पक्ष है। तो वो जो चला वो सैद्धांतिक पक्ष रहा, फिलोसॉफिकल एक्सपोजिशन, जो प्रतिभिज्ञा दर्शन, और स्पंद की जो डॉक्ट्रिन है, अ, वो आपको साधनात्मक और गुह्य और मिस्टिकल एक्सपोजिशन देती है। तो ये, और अ, प्रतिभिज्ञा दर्शन, जो कि कश्मीर शैव दर्शन को उसी से रिप्रेजेंट किया जाता है दर्शन के नाम पे, प्रतिभिज्ञा दर्शन लॉजिकली इम्पेनेट्रेबल है, इन द सेंस कि आचार्यों ने जितने भी सवाल उठते थे खुद को अद्वैत साबित करने के लिए, जैसे अगर आप आचार्य शंकर का दर्शन ले तो उसका नाम भी अद्वैत वेदांत है ना। अद्वैत यानी कि जिसका दूसरा कुछ है ही नहीं, एक ही तत्व है, ऐसा आचार्य शंकर ने कहा है। और प्रूव भी किया है उन्होंने, कि वो कहते हैं कि सब कुछ जो एब्सोल्यूट जो है वो ब्रह्मन ही सत है, सतचित आनंद, जो तीन उसके एट्रीब्यूट्स हैं, कि वो वही सुप्रीम बीइंग है, वही चैतन्य है, वही सब कुछ जानता है, और वही आनंद, मतलब वही कंप्लीटनेस है। आनंद का मतलब कंप्लीटनेस, फुलफिलमेंट, प्लेनिट्यूड। तो वो कहते हैं, लेकिन फिर वो जो जगत बनता है, जगत के एक्सप्लेनेशन को करते हुए वो माया और अविद्या को उसका सोर्स बता देते हैं, और माया और अविद्या को अनिर्वचनीय कह देते हैं। तो मतलब इनएक्सप्लिकेबल कहकर उसको छोड़ देते हैं, कि वो तो अनादि है और उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो एक तरह का केवल उसी सुपर इम्पोजिशन ऑफ अ रॉन्ग व्यू ऑन व्हाट इज सत, उस सत पर एक गलत नहीं, मतलब एक इनएडिक्वेट दृष्टि, जैसे कि रस्सी में सांप को देखने का जो सुपर इम्पोजिशन है, इसी तरह ब्रह्म में हम माया को देखते हैं, ये हमारी अविद्या है, इग्नोरेंस है, इसको तोड़ देंगे तो हम, और उसके लिए वो डिनाई करते हैं संसार को आचार्य शंकर। अ, कोई हाथ उठ रहे हैं, 5-7 मिनट में मैं खत्म करती हूँ, फिर हम सवाल कर सकेंगे। तो आचार्य शंकर फिर कहते हैं कि जगत मिथ्या है, तो अब इसका मतलब गृहस्थ भी मिथ्या, गृहस्थ, इसीलिए गृहस्थ परेशान रहा हमारे, क्योंकि उसको अपने मोक्ष का समझ नहीं आया कि वो कैसे मोक्ष करे, क्योंकि सन्यास से ही मोक्ष मिलेगा, ऐसा ये मेन स्ट्रीम में आइडियोलॉजी बनती गई। हालांकि इसका भी बात है कि आचार्य शंकर जो है वो बौद्धों से लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें, क्योंकि बौद्धों ने मॉनेस्ट्रीज बनाई, तो इनको उसको एसिमिलेट करते हुए इन्होंने सन्यास का बहुत बड़ा इन्होंने ये तैयार किया एक तरह से। खैर, इस पे बात, समय तो कम ही है। तो मैं क्या कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ शिव ही तत्व एक है, पर जो ये जगत है वो शिव अपने ही ऊपर, अपनी ही स्वेच्छा से, अपनी ही कॉन्शियसनेस के ऊपर, लाइक स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वम उन्मीलयति, अपनी ही इच्छा से, अपनी ही शक्ति के द्वारा इस विश्व को अपने ही स्क्रीन पे
उतारते हैं शिव। तो कहते हैं आप मान लीजिए कि पूरा 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 चांद है। अब पूरा चांद शिव है। अब वो चांद, अब आज से कल तो पूर्णिमा थी, आज चांद देखेंगे तो घटता जाएगा घटता जाएगा। तो वो सारे स्वरूपों में आपको, तो शिव ही वो भी है जो चांद जब दिखता ही नहीं है, टोटल अंधकार है, जबकि चांद था पूरा है। तो ये दर्शन आपको प्रूव करता है। ये भी पहले के सारे दर्शनों को एसिमिलेट करते हुए, उनके जवाब देते हुए, ये दर्शन आपको पूरा आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत करता है। ये इस दर्शन की खासियत है। आप लोग क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स हैं, थिंकर्स हैं, आपके मन में जो भी उठे तो आप इसको पढ़िए। और जो लोग रिलीजियस हैं, शिव को मानते हैं, तो हमारे मार्ग जी की खासियत ये थी कि वो वो डिवोशनल थे बहुत ज़्यादा। और वो बस शिव शिव को बहुत मानते थे, और माँ को भी बहुत मानते थे। उन्होंने त्रिक पूजा की पूरी पद्धति निकाल करके त्रिक पूजा को स्थापित किया है। अब त्रिक पूजा जगह जगह हो रही है। त्रिक त्रिक का मतलब है तीन, तीन का मतलब है तीन देवियां, मैंने अभी बोला, परा परा, और वहीं से त्रिक का दर्शन निकलता है। तो कश्मीर शैव दर्शन का असली नाम त्रिक दर्शन ही है। ये तो बाद में 1918 में जेसी चैटर्जी एक बड़े स्कॉलर थे, जब ये लोग कंसोलिडेट कर रहे थे, उन्होंने पहला इंट्रोडक्शन लिखा इंग्लिश में। तो इन्होंने, क्योंकि ये कश्मीर में प्रिजर्व था त्रिक दर्शन, तो उन्होंने इसको इंट्रोडक्शन टू कश्मीर शैविज्म, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में भी और हमारे भी मेन स्ट्रीम में ये कश्मीर शैविज्म के नाम से मशहूर हो गया। पर त्रिक कहने से इसकी पूरी बात पता चलती है, ये त्रिक दर्शन है। त्र्यंबक दर्शन, ऐसे इसके अलग अलग नाम है। तो इतनी बात कह करके मैं आपसे एक, एक दो मिनट और मैं आपसे लेती हूँ। क्योंकि मैंने माँ जी के लिए, जब उनका जन्मदिन था 2021 में, तो मैंने उनके लिए एक संस्कृत में कविता लिखी थी। मुझे संस्कृत मतलब मैंने सीखी है, पर कविता लिखने लायक नहीं आती, तो ये पहली ही कविता थी। अपने आप कोशिश की तो निकल के आई। आप लोग से ये शेयर करूंगी, और आप लोगों से अ, तीनों देवियों, परा 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 और अपरा, तीनों देवियों के जो इन्वोकेशंस हैं तंत्र लोक में, उन वर्सेस को आपसे शेयर करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगी, और फिर हम आप लोग बताइएगा। तो पहले ये पोयम मार्क जी के लिए संस्कृत में कोशिश की है, हिंदी में बताऊंगी, हालांकि आपको समझ आ जाएगी। स्वरस आपूरितः चमत्कृतश्च मम आत्मा भवति, यदा यदा वयं तव वचनानि शृणुमः। गुरुस्वरूपं मार्क महोदयं तमोऽपसारकारणं महेशस्य दासं भवान्, सर्वे वयं भवन्तं नमामः। जन्मदिनस्य शुभ आकाङ्क्षायै तव स्वास्थ्यायै च स्वगुरोः महते शिष्याय सर्वे वयं भवते प्रार्थयामः। सरल हिंदी में कहती हूँ कि हमारी आत्मा चमत्कार अपने ही रस के चमत्कार में डूब जाती है, जब जब हम आपके वचनों को सुनते हैं। गुरु स्वरूप मार्क महोदय, जो हमारे तम तम मतलब अंधकार, हमारे अज्ञान के अंधकार को हटाने का कारण हैं, और जो खुद महेश शंकर के दास हैं, हम आपको हम सब आपको नमन करते हैं। आपके जन्मदिन की शुभाकांक्षा के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए, आप जो कि अपने गुरु के बहुत महान शिष्य हैं, आपके लिए हम सब प्रार्थना करते हैं। आज हम उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं, और वो ज़रूर खुश हो रहे होंगे, क्योंकि वो थिंकर्स को बहुत वैल्यू करते थे और नॉन सीरियस लोगों को भगा देते थे। ऐसे थे मार्क जी, बहुत लव पर्सोनिफाइड थे मार्क जी। लोग उनको एक्सेंट्रिक की तरह भी, लोगों ने उनको बदनाम या ये किया। एक्सेंट्रिक थे पर मज़ेदार मज़ेदार एक्सेंट्रिक थे। अगर आप शुद्ध आत्मा हैं तो आप उनके साथ सेफ हैं। अगर आप थोड़े अशुद्ध आत्मा हैं, यानी अगर आप थोड़े चालाक या आप थोड़े ऐसे हैं, तो उनको समझ आ जाता था मुझसे, हाँ यू मैं प्लीज लीव द रूम, आराम से उनको भगा देते थे। ऐसे थे। तो मैं आपको अब बात खत्म करूंगी तंत्र लोक की, आचार्य अभिनव गुप्त के
3 इन्वोकेशंस, पहले आने में से पहला इन्वोकेशन विमल कलाश्रय अभिनव सृष्टि महाजननी, उसको छोड़ दे रही हूँ। दूसरा, तीसरा और चौथा, ये इन्वोकेशंस तीनों देवियों के हैं। इनको मैं आपसे शेयर करके, इससे आपको पता चलेगा कि कैस त्रिक का क्या मतलब है। नौमी चित प्रतिभां देवीं परां भैरव योगिनीं मातृमान प्रमेयांश शूलाम्बुज कृतास्पदाम्। I bow down to the Supreme Para Shakti, who is the creative intelligence of consciousness, who is one with Lord Bhairava, and who is stationed on the 3 spikes of the trident, the, the subject, the object, and the means of perception. So she's all 3. This is Paradevi. Now, next, which Acharya Abhinav Gupta invokes is Apara first and then Parapara. So Apara is the goddess of the manifest world. नौमी देवीं शरीरस्थां नृत्यतो भैरवाकृतेः प्रावृण्मेघघनव्योमा विद्युल्लेखा विलासिनीम्. I bow down to the goddess Apara, who resides in the body of dancing Bhairava and who shines within it like a lightning flash in the sky covered with dark clouds. ये है अपरा देवी। अपरा देवी है और वो अंधकार में एक तरह की बिजली की तरह चमक जाती हैं, तो वो भी हमें इंसाइट ही देती हैं। इंसाइट ही लिबरेशन है। इंसाइट मतलब ज्ञान का एक स्ट्रीक, प्रकाश हो जाना ही एक तरह से मोक्ष है। तो वो अपरा देवी भी हमारे लिए काम करती हैं, जो कि जगत के अंधकार में रोशनी की तरह हमें फ्लैश ऑफ इंसाइट देती हैं। अब है ये बीच की देवी जो परा, जो कि ज्ञान के रेल्म को, मीन्स ऑफ परसेप्शन को भी रिप्रेजेंट करती हैं। वो है अपरा, परा। इनका जो इन्वोकेशन है वो ऐसे है। दीप्त ज्योतिष्छटा प्लुष्ट भेद बंध त्रयं स्फुरत् स्तात् शूलम सत्पक्ष विपक्षो कर्तन क्षमम्। May the radiant prong of knowledge, ज्ञानशूल, that has burnt up the 3 bondages, तीनों मलों को जिसने समाप्त कर दिया है, ऐसा ज्ञानशूल, with its blazing light of consciousness, may that knowledge have the power to uproot all that stands in opposition to truth. All that is contrary to Sat should be burnt down by this goddess. इसी के साथ मैं आप सबको, और आप सबने सुना धैर्य से, आई होप आपके समय का नुकसान ना हुआ हो, इन इस आपको कुछ मिला हो, और आपका धन्यवाद करती हूँ। और आशुतोष जी जैसे जो लीड करते हैं इस एनर्जी को, और इतने सेंसिटिव हैं कि उन्होंने इस विषय को और इस इंसान को चुना, इसके बारे में बात फैलाई, उनका धन्यवाद और उन्हें बहुत मुबारकबाद कि ऐसी उनकी सद्बुद्धि है। उनको भी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सवालों के लिए खुशी होगी मुझे अगर कुछ मैं जवाब दे पाई। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। अ, काफी सहज सरल ढंग से आपने मार्ग जी के कंट्रीब्यूशन को और बड़े भावनापूर्ण, बड़े श्रद्धापूर्ण ढंग से उनके जीवन और योगदान के विषय में बताया। साथ ही इतने जटिल विषय को बहुत ही सरल करके, सिंप्लीफाइड करके बताने का प्रयास भी किया। आई होप सभी को कुछ ना कुछ मिला होगा, प्राप्त हुआ होगा। नाउ वी आर रेडी फॉर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। बहुत ही शुक्रिया, बहुत ही अच्छा रहा ये आपने कर पाए। अम, जी कुछ सवाल तो दिख रहे हैं, अच्छा हो कि वो लोग अनम्यूट करके पूछें तो हम उनको भी देख लेंगे ना। जी, तो जिन्होंने क्वेश्चंस किए हैं वे एक बार हैंड रेज़ भी कर दें ताकि उनको अनम्यूट किया जा सके और फिर वे क्वेश्चन पूछ सकें। जिन्होंने चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाले हैं वे भी। जी,
शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। जी नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह ठाकुर। मेरा प्रश्न तो कई हैं, लेकिन एक एक अभी जो हमने बहुत अच्छा मार्क जी का जो सितार वादन सुना, तो उसी से संबंधित है। कि जब हम अभिनव गुप्त जी का भी जब हम उनके बारे में जानते हैं और उनका जो जो पेन पिक्चर है उसको देखते हैं, तो वे भी संगीत के साथ, कला के साथ, साहित्य काव्य के साथ उनका एक बड़ा गहरा एसोसिएशन है। इनफैक्ट उनके जो टीका जो दो हैं वो एक नाट्य शास्त्र पर और फिर ध्वन्यालोक पर भी उपलब्ध होते हैं। तो जो कश्मीर दर्शन है, शैव दर्शन है, उसके साथ में कला का, रस का, साहित्य का क्या ऐसा क्या संबंध है, इसके बारे में आप थोड़ा बता पाएं तो अ, हम सब लाभान्वित होंगे। जी धन्यवाद। अर्जुन जी। जी, आपके सवाल का शुक्रिया। आपने बिल्कुल सच बताया कि आचार्य अभिनव गुप्त भी बहुत सारी कलाओं के में पारंगत थे और खुद सितार के सितार वादक थे असल। और उनके आपने खुद ही बताया कि उनका जो एस्थेटिक पूरी थियरी वो तैयार करके देते हैं, एस्थेटिक थियरी को, रस के सिद्धांत को एक तरह से रिन्यू करते हैं। वो जो हमें रस सिद्धांत जो आचार्य भरत से मिला है, उसको वो नॉन डुअलिस्टिक फिलॉसफी में ला करके एक्सप्लेन करते हैं। पर सादे शब्दों में मैं आपसे बस अभी इतना ही कहूंगी कि तंत्रों में कलाओं का सम्मिश्रण है। और कलाओं को क्योंकि शक्ति कलाएं जो हैं शक्ति के शक्तिपात से ही आती हैं, तो वो कलाएं एक माध्यम है उसको फुलनेस को महसूस करने का, उसको एक्सपीरियंस करने का। तो संगीत के लिए फॉर एग्जांपल जो विज्ञान भैरव तंत्र है, विज्ञान भैरव तंत्र में आप देखेंगे कि नाद को सुनने की जो विधि, जो जो 112 विधियां, उनमें एक ये है कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट में ध्यान से सुनने से आप अपनी संपूर्ण चेतना, जब आप पूरे विलीन होकर सुनते हैं तो आप उस संपूर्णता को का आनंद में जा सकते हैं। यानी आप वो भी अनुभव की एक गति देता है संगीत आपको। और इसी तरह से विज्ञान भैरव तंत्र में ही आपको जो पांचों हमारी इंद्रियां, पांचों इंद्रियों के से जो सुख मिलता है, वो सुख भी सुख के सोर्स पे ध्यान लगाने की ऐसी वो विधियां हैं कि वो, अगर आपने कुछ अपना प्रिय भोजन खाया जो आपको पसंद है और उस स्वाद तो लिया, लेकिन वो स्वाद को लेते समय आपको ये सोचना है कि इसका सोर्स कहाँ है। क्या इसका सोर्स मेरी खाली जीभ है, जिवा है? नहीं, उसके पीछे उसकी शक्ति है, और उस शक्ति के पीछे पूरा आपका चैतन्य, आपका सबस्ट्रेटम है। तो वो अवेयरनेस लाने से आपके जो तृप्ति का जो सर्कल है, वो तृप्ति का चक्र जो है आपका बहुत गहन होता है। तो एक तो हुआ अनअवेयरनेस, बिना सजगता के खा लिया, भर लिया, और ये हुआ। दूसरा वो कहता है सजग हो जाना, जहाँ सुख मिल रहा है उस पे भी सजग हो जाना। पिन पॉइंट अपने नीडल, कहता है विज्ञान भैरव की, अपने जरा चुभाइए और चुभा के छोड़ दीजिए, और वो जो चुभन का जो सोर्स है उस तक जाना है कि क्या ये यहाँ हो रहा है या कहाँ हो रहा है। इसी तरह फिर वो रति सुख की बात करता है, जिसकी वजह से वो तंत्र बदनाम भी हुआ। केवल दो ही वहाँ धारणाएं हैं जो रति सुख पर है। वो कहता है वो भी प्राइमल आदि आग है, उस पर वहां रुक जाना, ध्यान देना उस सुख को। क्योंकि क्योंकि शिव क्या है, शिव जो है चित और आनंद की, शिव और शक्ति एक ही है ना। तो उनका स्वरूप क्या है? हम बोले शिव क्या है, योगी हम मानते हैं उनको, बैठे हैं ऐसा नहीं है। उन्हें एक्सपीरियंस हम इस बॉडी में कैसे एक्सपीरियंस करेंगे? तो वो है चित्त और आनंद। तो जब हम पूरे चैतन्य हैं और पूरे आनंद में हैं, तो ही हम शिव हैं। जब जब हम उस शिवता से घटते हैं, हम अपने पूर्ण आनंद को नहीं लेते हैं, उससे घटते हैं, तो हम थोड़े कम शिव हो जाते हैं। यानी कि हम शिव नहीं रहते, थोड़े कम शिव हो जाते हैं। आपका सवाल, आप विज्ञान भैरव तंत्र को देखिए तो आपको उसमें बहुत सारी धारणाएं मिलेंगी जो कला और जो इस खासकर संगीत पे की तरफ इशारा करती हैं कि वो ही आपको संपूर्णता का अनुभव, जो वास्तविक भैरव स्वरूप स्थिति का, जो निर्विकल्प की स्थिति है, वो आपको निर्विकल्प में ले जाएगा, विचार रहित शून्य करके आपको उस पूर्णता में आपको स्टैब्लिश करेगा। अ, अभी तो मैं इतना ही कहूंगी। आप तो खुद ही शायद आपने पढ़ी है ये उनकी एस्थेटिक थ्योरी, रस सिद्धांत पे जो उन्होंने काम किया है, किस तरह से वो
उसको लाके प्रमाता में एस्टैब्लिश कर देते हैं। जब जिसको भरत भरत आचार्य भरत भरत मुनि उस जिसको काव्य में नाटक के जो काव्य वचन है उसमें वहां से वो उसको स्टिमुलेंट मान रहे हैं, विभाव अनुभाव संचारी भाव, और फिर रस निष्पत्ति का जो रस सिद्धांत वो देते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त क्या करते हैं, वो कह रहे हैं कि इसका सबस्ट्रेटम क्या है, हृदय, विमल अति विमलशाली हृदय। तो हृदय, और हृदय हमारे यहाँ कोई चैतन्य से अलग नहीं है, एक्चुअली हृदय ही चैतन्य है हमारे इस शैव दर्शन में। सो हृदय, हृदय कोई ये हार्ट और सेंटिमेंट्स का बॉक्स नहीं है, हृदय ही चैतन्य है। और जितना ये साफ होता है उतना ही वो सहृदय बनता है, उतना ही वो आनंद में लेता है। ऐसा मेरा जवाब है। अब बाकी शास्त्रों में और सुंदर तरीके से बातों को कहा गया है। जी, मैम may I ask? कौन कह रहे हैं आप? हाँ नमस्ते, मैं अतुल मिश्रा। जी अतुल जी, आपका ही सब मेरा था ना? मितुल जी, एक मिनट, कोई और पूछना चाह रहे हैं? काफी देर से एस नाम से कोई पार्टिसिपेंट जुड़े हैं। आप यदि पूछना चाहें तो प्लीज। नमस्ते मैम। नमस्ते। अलका जी, आपका जो सेशन था अभी तक का बहुत एनलाइटनिंग सेशन था, टू बी ऑनेस्ट, एंड आई वुड लाइक टू कीप दिस कन्वर्सेशन इन हिंदी सो फॉर बेटर कन्वर्सेशन। यस, थैंक यू फॉर सेशन टिल। वेल, आपने जो बताया त्रिका के बारे में कि कैसे त्रिक परंपरा तीन शक्तियों में या फिर तीन, हमेशा तीन डिवीजन में डिवाइड की जाती है बेसिकली, परा, परा और अपरा। जी जाना जाता है अघोर शक्ति, घोर, घोर अघोर और घोरतरी भी। जी, इसके इच्छा शक्ति, ज्ञान और क्रिया शक्ति से भी जाना जाते हैं। बिल्कुल। अ, जैसे कि आपने ये भी बताया था कि कैसा त्रिक दर्शन फिलोसॉफिकल ज्ञान के साथ साथ अप्लाइड में भी बहुत रुचि रखते हैं ना। जैसे कि मात्र कि अद्वैत पढ़ लिया, अद्वैत पे चिंतन कर लिया फिलोसॉफिकल ज्ञान लेके, नहीं, एक अप्लाइड हाथ भी होना चाहिए, एक अप्लाइड उसको एक बिल्कुल। बैकग्राउंड होना चाहिए, राइट। तो वो भी बहुत अच्छे से आपने मेंशन किया और बहुत आई अप्रिशिएट। वेल, यहाँ पे और फिर आपने बताया कि प्रतिबिंबवाद के बारे में एक बार मेंशन किया था, आई थिंक आपने बात करते करते बौद्ध पंचदशिका का प्रतिबिंबवाद का भी मेंशन किया था। यस। सो इस सब का मुझे एक सवाल था पर्टिकुलरली कि त्रिक दर्शन शिव को, शक्ति को कहीं बाहर नहीं देखता है, एज पर आई नो, राइट। कि बाहर कहीं शिव कैलाश पे बैठे हैं, शक्ति उनसे सुन रही है और आगम उनसे आए हैं। ये लाइक एक सिंबॉलिकल मीनिंग हो सकता है एज पर नॉट लिटरल मीनिंग। यस, कि एक ठीक है, समझने के लिए कथा स्वरूप में बताया गया है, पर नॉट लिटरल मीनिंग। तो शिव शक्ति ये सब फिर समझ आता है जब शास्त्र शास्त्र पढ़ते हैं अपन, तो भी समझ आता है स्पंदक कारिका वगैरह। तो इसमें कहते हैं कि शिव तुम ही हो, अपनी कॉन्शियसनेस ही है, शिव है, और तुम्हारी डायनामिक फोर्स वो है शक्ति। ओके। तो ये भी एक कंसेप्ट है कि खुद को ही भैरव मानते हैं अपन, और भैरव की तीन मैनिफेस्टेशन शक्तियां होती है, इच्छा, ज्ञान और क्रिया। इसी शक्तियों से अपन प्रोजेक्ट करते हैं हर एक चीज अपने जीवन में, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, राइट। सो मेरा एक सवाल था कि क्यों मैं सीक्रेटली चाहता हूँ इग्नोरेंस में रहना। हुँ? अगर मैं ही शिव हूँ, अगर मैं एक क्षण में, मैं लिटरली मुक्त हो सकता हूँ, इस क्षण में मैं राग और द्वेष से पूरी तरह से कंप्लीटली मुक्त हो सकता हूँ, ये जानते हुए भी क्यों मैं इग्नोरेंस को चूज करता हूँ अनकॉन्शियसली। और ये पहला सवाल है। मैं चाहता हूँ कि इस पे थोड़ा इलाबोरेट, थोड़ा एनलाइटन कीजिए मुझे। एस, आपका नाम क्या है? आई वुड लाइक टू कीप माई आइडेंटिटी। अरे सॉरी। वाह, क्या बात है, आप तो गुप्त रहना चाहते हैं। देखिए, आपने बहुत सारी बातें भी बता दी सवाल के करते करते। आपने त्रिक के अलग कॉरेस्पॉन्डेंसेस भी साथ साथ हम सबको बता दिए एक तरह से जल्दी से। आपका जो सवाल है कि इग्नोरेंस में क्यों रहना चाहता हूँ, पहली हाँ बात तो हाँ। ये कि शिव अपनी मर्जी से वेल कर रहे हैं, माया शक्ति को लाके, पांच कंचुक लाके खुद के ऊपर वेलिंग हम्म कर रहे हैं। अब हम्म 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 उस कॉन्शियसनेस में कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है। अब मैं मूर्ख इंसान को मूर्ख मानूं, ये तो मेरी मूर्खता है। वो अपने में खुश है तो वो शिव ही तो है। हम्म, कोई पागल बन के रह रहा है या खराब कपड़े right? गंदे पहन रहा है, वो तो जो मैं हूं, मैं उसको वैल्यू जजमेंट करूं। शिव तो उसी तरह उसके मजे ले रहा है।
कोई पी के गली में उसमें क्या कहते हैं नाली में पड़ा है अगर ड्रिंक करके, तो ये मैं हूँ, मतलब एक हाँ एक इम्पिरिकल इंडिविजुअल जो खुद भी पूरा शिव नहीं है, वो जज करता है। शिव की दुनिया में तो वैरायटी, दिस इज लाइक वैरायटी, दिस इज लाइक चित्रकार ने उधर ओके। नाली में गिरा दिया। तो आपका जो सवाल है ना, ये आपकी खुद की जर्नी है एक तरह से, कि आपके मन में अभी इंटेलेक्चुअल डाउट आ रहा है, जबकि आप इंटेलेक्चुअली ये भी समझते हैं कि मैं मुक्त हूँ एक्चुअली। तो कहने का मतलब ये है कि एम्बॉडीड सेल्फ है। एम्बॉडीड सेल्फ जैसे ही आया है इसमें, शरीर के साथ, इंद्रियों के साथ, अहंकृति जो तीनों अहंकार, जो इनर इंस्ट्रूमेंट्स जो हम कहते हैं उसको, हम्म। में मन बुद्धि और आपका अहंकार, ये तीनों आ गए, और फिर उसके ऊपर आपका हायर इंटेलिजेंस, और फिर आपका चैतन्य। तो ये जो पूरा एक मिला है हमको, इंस्ट्रूमेंट्स जो मिले हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ही हम परसीव करते हैं। जितना जितना हम हायर लेवल पे खुद को स्टैब्लिश करते जाते हैं, हम पूर्णता के पास हैं। शिवता के पास तो हमेशा ही है। अगर मैं बॉडी से भी पिज्जा खा रही हूँ, तो भी मैं उतनी शिव हूँ जितना मैं सेब खा रही हूँ, कि मैं बड़ी रिफाइंड हूँ, मैं तो हेल्दी खाना खाती हूँ, तो मैं ज्यादा शिव हूँ। नहीं, मैं पिज्जा खा रही हूँ तब भी मैं टोटल शिव हूँ। लेकिन मैं पूर्णता के पास ज्यादा हूँ जब जब मैं अपनी हायर इंटेलिजेंस को यूज कर रही हूँ, रिफाइंड करती जा रही हूँ। तो रिफाइंडनेस में क्या होता है कि फिर एकता का अनुभव होने लगता है, फिर कोई अलग नहीं लगेगा। अब फिर आपको ऊपर से देखेंगे ना, तो सारा शहर जो है एक सूत्र में, हम्म। प्लेन से देखते हैं तो। और जब हम नीचे होते हैं तो यहाँ पे ये आदमी, वहां वो आदमी, सब अलग थलग हाँ, सा दिखता है। इंडिविजुअलिटी पे आ जाते हैं। इंडिविजुअली तो रिफाइन होने का मतलब है कि वाह, ये सब कुछ ही मैं ही हूँ, तो उसका मजा है अलग। और थोड़े कम रिफाइन होने का मजा ये है कि वाह क्या पिज्जा है। उससे कम रिफाइन हम्म। होने का ये मजा है कि भाई वाह क्या मेरा पर्स है। लाइक मटीरियल वर्ल्ड कोई नॉन शिव नहीं है यहाँ, न सा हाँ। अवस्था या न शिवा। लेकिन अब आप हम्म। पूछेंगे कि मुझे ऊपर क्यों जाना है, मुझे क्यों बड़ा शिव बनना है, वो आपको अपनी अपने पूरे आनंद के लिए। और जब तक हाँ। आप में छेद नहीं होता, आप वहीं सुख में हैं। अभी माय डॉटर हैज अ फ्रेंड हु बिकेम वेरी वेरी फैट, एंड वो उसमें ही वाज हैप्पी विद हिज वेट 130 हम्म। किलो। एंड देन बिकॉज उसके बाकी फ्रेंड्स उसको चिढ़ाते थे, ये करते थे, तो उसके मन में एक दिन आ गया ना, ही ड्रॉप्ड अ लॉट ऑफ वेट, नाउ ही इज वेरी हैप्पी। अब वो उसको अब उसकी बुद्धि उसको कह रही है कि लाइटनेस के मजे अलग हैं, यू अंडरस्टैंड। बट ही वॉज हैप्पी व्हेन हम्म। ही हैड 130 kgs ऑल्सो, ही वॉज हैप्पी। ओके। तो तब भी शिव था, अब भी शिव है। जब उसके मन हाँ। में बुद्धि आ गई कि मुझे करना है, तो वो करने की तरफ बढ़ना, ये एफर्ट लगाना जो है, वो बीच की स्थिति है। आप इधर भी शिव है, इधर भी शिव है, तो वो तो फिर खेल है। भाई आप हाँ। खाते हाँ। खाते मर जाए तो क्या हो गया, आप वो उस तरह के शिव बन के मर गए। और अगर आप ओके। फाइंड होके पूरे मोक्ष करके मरे, तो भी क्या क्या फर्क पड़ता है, तो भी आप शिव ही हैं हम्म। उसकी दुनिया में। यस। मागी बन के मरे, तो अब हम सब उनसे एकता का अनुभव करते हैं, उनके प्रति प्रेम आता है। वो प्रेम हम सबको एक साथ जोड़ रहा है आज। उनकी याद जो है, हम्म। ये एहसास दे रही है ना आपको कि हम सब एक जुड़े हुए हैं इस समय यस, एटलीस्ट। यस, यस। यस। वो फिर फैलता है। बस वो फैलाव की जो इच्छा है ना, वही मोक्ष की इच्छा। वरना कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाय घूम की अ, चम्मच चला के चीनी घोल रहे हो घाट पे बैठ के, या फिर हम्म। आप ध्यान करके ओम नमः शिवाय कर रहे हो। डजंट, एवरीथिंग इज शिवा हियर। आई मीन मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ, शास्त्र पढ़ पढ़ के आपकी भी समझ है, और हम आप और बढ़ती जाएगी। तो या किसी ने पूछा था शिव और शक्ति, वो शिव शक्ति एक ही है यहाँ, वो कहने के लिए केवल केवलम ज्ञान सत्तायाम प्रवेशने, ज्ञान सत्ता में प्रवेश करने के लिए कहना पड़ता है कि ये शिव और ये शक्ति। वरना वो ऐसे ही है कि जैसे शक्ति और शक्ति को होल्ड करने वाला। तो शक्ति, शक्त्यस्तु जगत कृत्स्नम शक्तिमांस्तु महेश्वरा, ये पूरी दुनिया शक्ति है और उसको होल्ड करने वाला शिव है। अब जैसे कि ये बॉल है, और बॉल के अंदर की जो हवा है वो बॉल नहीं, वो शक्ति है। जैसे कि ये बॉल शिव है और उसके अंदर जो हवा है वो शक्ति है। तो शिव और शक्ति एक ही है इसमें। तो वो सत और ये चित्त, सॉरी चित्त और आनंद। आर्यन wants to ask something. आर्यन मैम का। कुमार या आर्यन। हम्म। Good evening, ma'am. हाँ जी, गुड इवनिंग। Ma'am, I wanted to ask if the Malini Vijayottara Tantra actually gives more significance to Shakti than to Shiva. अच्छा, यू हैव रिटन दिस ऑल्सो। हाँ हाँ। Hmm.
देखिए, मालिनी विजयोत्तर तंत्र भी तीनों गॉडेसेस के ही, परा परा अपरा और अपरा। अब एक और बात बताती हूँ मैं आपको कि जित ये पूरा कश्मीर शैव दर्शन, ये त्रिक दर्शन जो है, इसको कहते हैं कि ये फिलॉसफी में शिव और प्रैक्टिस में शाक्त है। तो यहाँ शक्ति, एक्चुअली शक्ति ही डोमिनेंट है। प्रैक्टिस में शक्ति के बिना, मतलब ये मेरा हाथ है ना, हाथ, हाथ को मैं कैसे महसूस करती हूँ? जब इससे कुछ कर पाती हूँ, वरना ये पड़ा है, हाथ नीचे रखा था अभी तक, अब उठाया, किससे उठाया? शक्ति से। तो हाथ का पता तभी चलता है जब इसकी शक्ति है। आंख का पता तभी चलता है जब उसकी जो शक्ति है वो काम कर रही होती है। तो शिव का पता तभी चलता है जब शिव की शक्ति काम कर रही होती है। तो इस तरह से शक्ति का ही डोमिनेंस है हर हर भैरव तंत्रों में। भैरव तंत्र नॉन डुअल तंत्र हैं, और शक्ति की ही उपासना है, और शक्ति के थ्रू ही विज्ञान भैरव तो कहता ही है, शैवी मुखम इह उच्यते। इह मतलब यहाँ, यहाँ मतलब इस शास्त्र में, मतलब नॉन डुअल भैरव तंत्रों में शक्ति को शिव का मुख कहा गया। मुख मतलब एंट्रेंस गेट। उसके उसी जब शक्ति को समझोगे तो इस शिव को समझोगे, और शक्ति के लिए ही खुद को तैयार करना है, शक्तिपात के लिए ही खुद को तैयार करना है, ताकि शिव को महसूस, शिव का आनंद ले सकें, शिवता का आनंद ले सकें, अपनी ही शिवता का आनंद पूरा ले सकें। ये है बात। क्वेश्चन इफ आई मे। अब आशुतोष जी जैसा कहें। जी जी। जी पूछिए, जी पूछिए, बोलिए। या फिर जिनको भी पूछना हो, आर्यन जी। Ma'am, Yes. the Uh, question hello. the chat as well. Like, can we trace a line of feminism in Kashmir Shaiva thought? आप लोग अपनी सूरत, सुंदर सूरत हमें क्यों नहीं दिखाते? हम बैठे हैं यहाँ, आप लोग छुप के बैठे हैं, ये तो गलत बात है। और सारे शिव लोग दिख नहीं रहे हैं। आर्यन आ गया उधर, हाँ मुझे लगा तुम ये पूछ रहे हो। आप जो कह रही हैं, देखिए पहली बात तो आपको इसकी जरूरत क्या है? एक डिस्कर्सिव फील्ड को दूसरी डिस्कर्सिव फील्ड में लाने की आपको क्या जरूरत है? ये एक स्कॉलर को समझना चाहिए कि वो अगर वो डॉक्टरी पढ़ रहा है तो डॉक्टरी की टर्मिनोलॉजी यूज करे, और अगर वो लॉ पढ़ रहा है तो लॉ की टर्मिनोलॉजी के अंदर ही बात करे। और शास्त्र का यही सिद्धांत होता है कि इसीलिए लीनिएज में पढ़ा जाता है। अब इस गुरु ने समझा दिया, अगर मुझे, मेरे गुरु ने मुझे समझा दिया कि ये शिवलिंग है, ठीक है, अब उन्होंने जो भी समझ के समझाया मुझे, मैंने इसको शिवलिंग माना है, और इसमें मैं फिर मैनिफेस्ट कर लूंगी। लेकिन अब मैं यही बाहर दूसरे लीनिएज में जाके बोलूं कि ये शिवलिंग है, या वो इसको क्वेश्चन करे, तो वो तो करेगा ही क्वेश्चन। तो दो दो लीनिएजेस, इसलिए हमेशा ये संप्रदाय में पढ़ा जाता है और दीक्षा के बाद पढ़ा जाता है। तो तंत्रों में आपने फेमिनिज्म इज अ, I'm an English professor. I have studied feminism, and my initial vantage point was feminist theory only actually, फिल्में और इसमें। देखिए, फेमिनिज्म को आप तंत्रों में, आप चाहती हैं कहें कि ये शाक्त प्रधान है और ये यहाँ पे देवी का सुप्रीमेसी है, तो ये फेमिनिस्ट थियरीज हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, बहुत मुलायम है, प्रेम का सेंटर है ये तंत्र। ये आपको केवल अपने हृदय का एक्सपेंशन सिखाते हैं। सारी साधना जो है हृदय की सफाई की है, सेपरेशन की बिल्कुल नहीं है। तो ये जितने भी इजम्स हैं वो सेपरेटिस्ट आइडियोल, वो अपनी जगह ठीक हैं, क्योंकि समाज में आइडियोलॉजीज का होना इसलिए जरूरी होता है ताकि सही और गलत के लिए थोड़ा लड़ाई की जा सके। लेकिन उनकी वहीं तक है, जो अंतर यात्रा चलती है उस यात्रा में हमको अलग तरह से मूव करना पड़ता है। और अगर आप फेमिनिज्म की लाइन देखना चाहें तो देख लीजिए, सारी गॉडेसेस हैं, गॉडेसेस ही हैं, अगर आपको ऐसे ही देखना है। पर शास्त्रों को ऐसे नहीं देखा जाता। आर्यन क्या कह रहे हो, बोलो। अनम्यूट योरसेल्फ। म्यूट तो है, लेकिन फिर भी शायद आवाज नहीं आ रही आर्यन आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही आर्यन, तो हाँ जी, अब आ रही। चलिए, जब तक आदित्य जी आप पूछ सकते हैं। नमस्ते अलका जी।
मेरा नाम आदित्य वाजपेयी है। और मैम मैं एक सीकर हूँ, शैविज्म को सीख कर रहा हूँ स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। और अभी मैंने विज्ञान भैरव तंत्र पढ़ना चालू किया। तो मैम शुरुआत में ही उसमें उस किताब में लिखा हुआ है अलग अलग ऑथर्स के द्वारा, लेकिन एक बहुत कॉमन चीज है कि ये एक संवाद है शिव और शक्ति के बीच में, भैरव और भैरवी के बीच में। मैम तो जब ये संवाद हो रहा है तो भैरव और भैरवी को अलग क्यों रखा गया है? जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि शिव शक्ति एक ही है, तो फिर शक्ति इसमें इतनी उत्सुक क्यों है? और वो शिव से क्यों प्रश्न पूछ रही है? और शिव को सब कुछ कैसे पता है? वो इतने दृष्टा भाव के साथ कैसे इतने अच्छे आंसर दे रहे हैं? अ, और तो मेरा मेन रीजन ये क्वेश्चन पूछने का ये है मैम कि एज अ स्पिरिचुअल सीकर मैं किस भाव में आता हूँ? मैं शक्ति के भाव में आ रहा हूँ फिलहाल, और मुझे शिवत्व प्राप्त करने के लिए अपनी जो क्यूरियोसिटी उसके आंसर्स पाने हैं, तो ही मैं ये सफर तय कर पाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि शक्ति से शिव बनने का एक सफर है। जो विज्ञान भैरव तंत्र जितनी पढ़ी है उतनी अभी तक की उतनी मेरी समझ है। तो मैम कैन यू प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन दिस? जी आदित्य, जितना मुझे समझ आता है मैं आपको बोलूंगी। आप एक तो आप ना ये एक किताब है, ये पारात्रिशिक विवरण। हाँ, मैं इनफैक्ट मैं आपको उसका उस पर्टिकुलर पेज का फोटो भेज दूंगी। वहां पे आचार्य अभिनव गुप्त समझाते हैं कॉन्शियसनेस एक ही है, वही खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर रही है। वही ग्रॉ, देखिए स्पीच के 4 लेवल्स बताए हैं। परा, परा पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। ठीक है, जो परा है वो पूर्ण प्रकाश है, वहां कोई इडिएशन नहीं है। उसके बाद जो पश्यंती है वहां थोड़ा इडिएशन शुरू होता है। उसके बाद जो मध्यमा है वहां लैंग्वेज आ जाती है कि ये नाखून है और ये उंगली है, अंदर ही अंदर चल रहा है। और फिर जब वो लैंग्वेज फिर वो वैखरी ग्रॉस कॉर्पोरियल स्पीच में बाहर निकलती है। शिव शक्ति तो एक ही कॉन्शियसनेस है, वही कॉन्शियसनेस। वो कहते हैं कि अनुग्रह के लिए वही कॉन्शियसनेस खुद को शक्ति बन के, डिसाइपल बन के बैठ जाती है, जैसे खुद ही खुद से सवाल करके फॉर्मुलेट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आज मुझे ये लेक्चर देना था, हिंदी में देना था, आशुतोष जी का ये था और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं जब मैं बैठी थी दोपहर को, तो अपने ही अंदर मैं उसको फॉर्मुलेट कर रही थी। क्योंकि एक तरह की आइडियाज तो हैं, लेकिन आइडिया को फॉर्मुलेट कैसे करना पड़ता है भाषा में, और रिकग्नाइज करना पड़ता है कि इसको कहना है तो इस शब्द को लाना है, तो वो ऐसे कहना है। तो शक्ति वहां क्या, दोनों एक ही है हमारे लिए और तुम्हारे लिए। शक्ति एक शिष्य बन के पूछ रही है, वो सब जानती हैं, मतलब वो खुद ही सभी जानती हैं। तो या ये कह लो कि शिव ही शक्ति बन के पूछते हैं और फिर जवाब दे देते हैं, या कह लो कि शक्ति ही या अपनी ही कॉन्शियसनेस से पूछती हैं और फॉर्मुलेट कर देती हैं हमारे लिए कि हमको रास्ता पता चले कि पूर्णता का एहसास कैसे होना है। अभी शायद आप 23-24 तक पहुंच गए हो, तब आपको आगे ये भी मिलेगा ना कि ये तो पूर्णता का भरित आकारा है, वो भरिताकारा वो स्थिति है। तो भरिताकारा स्थिति है तो प्लेनिट्यूड की स्थिति है वो, भैरव की स्थिति। उस स्थिति को केवल स्व अनुभव में ही पाया जा सकता है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो ये जो बातें होती हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं, बातें जो होती हैं ना, ये एक तरह से रस के लिए होती हैं। जैसे कहते हैं ना कि वाग विलास, ये वाग विलास है, इसका अपना रस होता है। यू नो अलका जी समझ गया मैं, लेकिन एक एक और सवाल है, पूछ सकता हूँ? जी पूछ लीजिए। मैं तो ये बैठी हूँ, प्लीज। मेरे को कोई इसी से काम, रिलेटेड है। मैं तो आश्रम में आई बैठी विल क्विकली रैप अप, आई विल क्विकली रैप अप। इसमें जितनी भी विधियां अभी तक पढ़ी हैं उस सारी विधियों का सार एक ही है कि उसमें यही बोला जा रहा है कि आपको प्रेजेंट में रहना है। जैसे एक विधि इसमें यह है कि सांसों के बीच का जो हूँ। पॉज मोमेंट होता है उसको रियलाइज करना। तो हर विधि के थ्रू यही मैसेज आ रहा है कि वन हैज टू बी इन प्रेजेंट इन ऑर्डर टू रियलाइज बोथ शिवा एंड शक्ति प्रेजेंट इन। आदित्य, आपने एक वॉन्टेज पॉइंट पकड़ा है, सही पकड़ा है। ऐसा भी है विधियों में, जो मेरी समझ कहती है, वो सारी विधियां क्या कह रही हैं कि मन के पार जाना है, निर्विकल्प स्थिति में, थॉटलेस, थॉट फ्री होना है। तो जो चीज थॉट फ्री कर दे, देखिए जब आप संपूर्ण जॉय में रहते हैं, पूर्ण आनंद किसी भी तरह मिले, किसी अपने को गले लगा के मिल रहा है, या किसी दुख में भी आप एकदम थॉट्स के बाहर चले जाते हैं, और या फिर आप कहीं गुम गए टोटल, या स्वाद में खो गए, किस जिस चीज में आप टोटल मन के पार, थॉट क्राउड्स के पार जा सकें, जिस भी चीज से, चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो, वहां कोई जजमेंट नहीं है। वो सारी विधियां वही हैं। तो थॉट के निर्विकल्प, निस्तरंग, निस्तरंग उपदेश कहते हैं ना भैरव, उसको क्या कहते हैं, निस्तरंग उपदेश। और निर्विकल्प की स्थिति मतलब थॉट फ्री। तो थॉट फ्री होना है। देखिए ध्यान लगाते हैं लगाते हैं लगाते हैं, एक पॉइंट आता है,
पहले तो थॉट्स आते रहते हैं, अगर आप उन्हें देखते जाएं फिर वो धीरे धीरे लहरें, फिर आप देख पाते हैं कि अरे अब ये थॉट आ रहा है, अभी फिर जब वो इतने कम हो जाएं तब आप सप्रेस कर सकते हैं। शुरू में आप उसे सप्रेस नहीं कर सकते माइंड को, क्योंकि बम्बार्डमेंट होती है थॉट्स की। धीरे धीरे जब ध्यान करने वाला, फिर वो ध्यान करते करते तो ध्यान की स्थिति तो बल्कि लंबा रास्ता है ना, कि रोज बैठो, रोज आपके ऊपर। लेकिन ये जो विज्ञान भैरव में, ये तो फटाफट अनुभव करवा रहे हैं आपको। बादल देखो खो जाओ, सुंदर चेहरा देखो खो जाओ, फूल की खुशबू सूंघो खो जाओ, सितार की धुन सुनो खो जाओ, रति सुख में रहो खो जाओ, मतलब उस सोर्स को पकड़ लो कि कहाँ से आ रहा है। तो विचार के पार जाने की बात है। तो वो ज्यादा एम्फेसिस जो है वो थॉट फ्री होने पर है। और प्रेजेंट आप कैसे बोलेंगे प्रेजेंट में रहना, तब भी तो फिर विचार में ही रहेंगे। तो ये सब जो अपने मन में अच्छे से समझ के अपनी बात को ही सही मानना है, लोगों की बात नहीं, कि प्रेजेंट में रहना, हियर एंड नाउ। अब मुझे तो ये फोन भी दिख रहा है, ये पानी भी दिख रहा है, तो ये सब विचार ही तो क्रिएट कर रहे हैं। विचारों के पार जाना है, तो वो है विज्ञान भैरव तंत्र। निर्विकल्प स्थिति, निस्तरंग की स्थिति कह रहा है विज्ञान भैरव तंत्र। तो वहां जाना है ना। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब टाइमलेस होना है। काली, काली काल संकर्षणी जो टाइम को खा जाती है, इसलिए यहाँ बहुत यस रोहन जी। Yes, good evening, ma'am. Good evening, everyone. इज दैट रोहन? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. जी। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई एम रियली ग्रेटफुल ये इवेंट अटेंड करने के लिए। एंड अभी मैं आशुतोष। उतना एलिजिबल नहीं हूँ हायर लेवल क्वेश्चंस करने के लिए। बट मेरी एक क्यूरियोसिटी है जो अभी आपने बताया मार्क जी के बारे में कि डिवोशन वाज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ हिज लाइफ। एंड सो फार आई एम नॉट दैट knowledgeable, but I too feel such a connection with Lord Shiva, the name itself, and I feel so connected. I'm totally, I just want to discover the path of devotion. So how can I grow into that following the Kashmir Savagism? I'm new to that. And it's like that, as Tulsidas wrote in Rudrashtakam, ki na jana mi yogam japam neva toyam na toham sada sarvada sambhu tobhyam. So something like that. So अच्छा, ऐसे how ये can I just, हाँ रोहन, yes, अ, how can I बड़ा सुंदर get the सवाल है। love of Shiva? Yes. तुम ये पढ़ो, तुम आचार्य उत्पल देव की पढ़ो, शिव स्तोत्रावली, तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में। जहाँ मैं अपने हिसाब से जवाब देती हूँ, वो वहां से तुम्हें उसमें जवाब बहुत सुंदर मिलेगा। लेकिन जो मेरा अनुभव है वो क्या है कि वो ये मेरा अनुभव ये है कि जब हम दूसरे के से वननेस महसूस करने लगते हैं, मन जितना साफ होता जाता है। और मन को साफ करना पड़ता है। अब जैसे किसी ने बुरा कह दिया, तो अगर हम ये समझ लें कि उसकी स्थिति क्या है, भैया उसका जूता उसे काट रहा है, तो वो ऐसे चिल्ला रहा है, तुम पे ही चिल्ला दिया। तो जब हम उसकी समझ लें तो हम उसे माफ कर देते हैं, माफ कर देते तो मन साफ हो जाता है। तो मन को लगातार साफ करने से ना, मन में एक स्नेह और एक प्रेम भाव बढ़ता है सबके लिए। तो फिर वो जैसे जैसे बढ़ता है, तो वो ईश्वर जैसा सा, ऐसे ये तो कृपा है। तो जैसे जैसे कृपा महसूस होती जाती है, तो वो शिव जो है हर जगह उपस्थित हो जाता है। सीरियसली, लाइक फिर जो कहोगे वही मिलेगा। अब ये तो बड़े बड़े संतों की भी यही प्रेयर रहती थी कि बस मुझे तू अपने सायुज्य में रख, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो तुम्हारी प्रेयर जो तुम कह रहे हो, वो तो बड़े बड़े संत भी। और मन के खराब होने के भी डर रहता है कि भाई तू मन को शुद्ध ही रखना। तो ये प्रेयर तो उम्र भर चलेगी। ये स्थिति जो आज है तुम्हारी, ये मत सोचो कि कल को ये प्रेयर नहीं रहेगी। तो तुम बहुत अच्छी स्थिति में हो। तो अब तो तुम बस मजे करो, दूसरों से बैर भाव मत रखो। ये 5 षड रिपु होते हैं जो, उनसे बचा करो। वो यही होते हैं, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार। इनसे मतलब इनको ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि दुनिया तो चपेट मारती ही है। तो कोई चपेट मारे तो थोड़ा थोड़ा शांत होके, और क्या पता तुम्हें उसको वापस मारना पड़े, बट पहले शांत होना है। फिर करना है कि क्या कह रहा है तुम्हारे अंदर का शिव। पर बैर भाव जितना कम करोगे, तुम्हारे उतने ही तुम्हारे शिव जी तुम्हारे और शिव स्तोत्रावली पढ़ो, आचार्य उत्पल देव की शैव ग्रंथ है वो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और यही डिवोशनल सॉन्ग सुनो, इतना सुंदर कबीर के भजन सुनो, अच्छा लगेगा। और धीरे धीरे जब तुम्हें कोई मंत्र मिल जाए तो मंत्र करो। आशुतोष जी, कब वाइंड अप करना है? नहीं, जब भी आप चाहें। तो अगले 10 मिनट्स में करें? जी अगले जी,
उस पर यार कन्वीनियंस चेक बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस हैं और एंड्रेज ठीक। में अभी दीपांशु है। नहीं, दीपांशु पूछे। जी मैम मैम मेरा एक शॉर्ट छोटा सा क्वेश्चन होगा कि हाउ कैन यू गेन क्लैरिटी थ्रू तंत्रा एंड साधना बेस्ड ऑन दिस कि हाउ यंगस्टर्स कैन इनिशिएट इन ऑल दीज एंड व्हाट एक्सपीरियंस आर वी गोइंग टू परसीव फ्रॉम इट, क्योंकि बीइंग अ यंगस्टर एट 21 आई कैन नॉट इमेजिन कि हाउ मच आई कैन परसीव फ्रॉम इट एंड व्हाट एक्सपीरियंसेस आई वुड गेन फ्रॉम इट। थैंक यू दीपांशु, ये तो अच्छा सवाल है। ये तो तुम्हें आशुतोष से पूछना चाहिए। लेकिन फिर भी लाइक आपने मुझसे पूछा है तो मैं ये कहूंगी कि ये भी कृपा है कि आप यहाँ इन सब लोगों के बीच बैठे हो, अब इन सब ने सवाल पूछे। तो ऐसी ऐसी कुछ कुछ होती रहती है कृपा ईश्वर की ना, तो समझ बढ़ती जाती, इनसाइट। आई फील दैट इनसाइट, जो ऑथेंटिक इंसान होता है ना, उसके जीवन में कहीं ना कहीं इनसाइट आती रहती है। जो मतलब अपनी ऑथेंटिसिटी को मजबूत करना है कि मैं म, जिस भी वॉन्टेज पॉइंट पे हो, जैसे भी हो, वहां से हमेशा ऑथेंटिक बने रहो। बाकी तुम्हारा कि तंत्र से कैसे, तंत्र कोई तुमसे बाहर की चीज नहीं है, तुम खुद ही तंत्र हो। मतलब तंत्र क्या है कि तंत्र मतलब इंस्ट्रूमेंट, जो लिटरल मीनिंग है ना तंत्र का। जैसे हम कहते हैं ना, ये क्या तंत्र है, तंत्रिका तंत्र, ये तंत्र बोध, इंस्ट्रूमेंट, एनी इंस्ट्रूमेंट। इसका अगर मीनिंग निकालें, तनोति त्रायते च इति तंत्र, जो फैलाता है और जो त्रायते, जो लिबरेट कर देता है कॉन्शियसनेस को और कॉन्शियसनेस को फैलाता है, वो तंत्र है। मतलब कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसी ट्रिक, चाहे वो प्रेम का रास्ता हो, कोई गर्लफ्रेंड बनाओ, यंग हो तो गर्लफ्रेंड बनाओ, वो ही तुम्हारा रास्ता बन जाए शिव के प्रति। तो हर चीज तुम्हारे लिए, तुम पिज्जा खाओ, यंग हो तो खाओ, पिज्जा खाओ जब तक बॉडी लेती है। लेकिन जैसे जैसे समझ आती है फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है वो। अब तुम्हें समझ आ गई कि पिज्जा तो ठीक नहीं है, तो अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं खाना है मुझे, ये नहीं कि फिर भी खाए जा रहे हैं। तो नॉलेज, जो ज्ञान आता है वो कृपा से आता है, तो ज्ञान एक जिम्मेदारी बन जाता है। तो उस ज्ञान पे क्रिया करनी पड़ती है। तो इच्छा ज्ञान क्रिया तीनों एक सूत्र है। इच्छा होगी तो ज्ञान आ जाएगा, आ जाएगा तो क्रिया करनी पड़ेगी, क्रिया करोगे तो मैनिफेस्ट होगा। ठीक है। और हर चीज तुम्हारे जीवन में तंत्र ही है। पढ़ाई में कोई पोएम पसंद आ गई, कोई शेर पसंद आ गया, कोई गाना पसंद, कोई डांस पसंद, डांस करो, गाना गाओ मजे से चिल्ला के, वही तंत्र है। जहां तुम्हें जॉय आ रहा है वही तंत्र है। बस ये है कि आनंद जो है रिफाइंड होता जाएगा। पहले पहले ग्रॉस आनंद हम लेते हैं, ग्रॉस आनंद आलू का पराठा, महीन आनंद फ्रूट प्लेजर। तो महीन आनंद का फायदा यह है कि लंबी रेस का घोड़ा बनता है। बस इतनी सी बात है। बाकी थोड़े शास्त्र पढ़ लो, मतलब जो मन करे, जो सामने आए। सन जबरदस्ती नहीं है अपने साथ। जैसे इसने पूछा रोहन ने, तो उसको मैंने शिव स्तोत्रावली बताया। तुम्हारा मन करे तो तुम ये पढ़ लो, शिव सूत्र से शुरू कर लो। गूढ़ है लेकिन एक हल्की नजर में भी तुम्हें मजा आएगा। चैतन्य महात्मा पढ़ते ही एक ही सूत्र में ही तुम बस वहीं रुक जाना, उसी पे ड्वेल करते रहना। तो ऐसे कर लेना। और कभी भी तुम्हें मन करे तो मेरा नंबर ले लेना, ऐसे कभी कभी अटको तो मुझसे पूछ लेना, मुझे खुशी होगी। जय इज ऑल्सो देयर, जय कनेक्टेड विद मी, आशुतोष जी एट सम पॉइंट, आई थिंक अब हो गए सवाल। स्वतंत्र जी, चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चन है और आपको किसी को पूछना हो तो एड्रेस करके। जी अर्जुन जी। जी मैं क्षमा चाहता हूँ, समय बहुत ज्यादा हो गया है, बट लेकिन एक जिज्ञासा थी, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। जो माँ जी ने इनफैक्ट 2-3 पुस्तकें लिखी हैं, और मैं क्षमा चाहता हूँ मैंने उनका अध्ययन नहीं किया है। जो पश्चिमामनाय, जो कुब्जिका मत का विस्तार जहाँ नेपाल में है, उस पर उनका विशेष अध्ययन है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या इस पर भी उन्होंने कुछ लिखा है कि जो कोजकाली जो सिस्टम था वो यहाँ राजस्थान और मध्य प्रदेश और विशेषकर जो जबलपुर जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये काफी मतलब एक्टिव रहा, सक्रिय रहा। तो इसका विस्तार मध्य देश में, माने मध्य प्रदेश में, और यहाँ से फिर वो रेडिएट होकर पूरे भारत में ऐसा कुछ फैला। इस पर अगर उन्होंने कुछ लिखा हो तो कृपया बताएं, क्योंकि लोगों में एक परसेप्शन ऐसा बन गया है, जैसे कश्मीर सभ्यता आप ही कह रहे थे, नाम जो मिल गया है, तो लोगों का परसेप्शन ये है कि ये था तो बड़ा पुराना, लेकिन बस एक कश्मीर में एक बहुत छोटे क्षेत्र में बस इसका विस्तार रहा होगा। और फिर बाद में ये रीडिस्कवर अभी हुआ है 20th सेंचुरी में, और इससे बीच में मतलब एक वो पूरा ब्लैंक जाता है। तो माने ये जो पूरा जो तंत्र है और जो शैव शाक्त सिस्टम है, इसका विस्तार, जो पानिंडिक जो इसका विस्तार रहा हो, ऐसा अगर मार्ग जी ने कुछ लिखा हो तो वो कृपया बताएं, विशेषकर जो मध्य देश, मध्य मध्य क्षेत्र, मध्य प्रदेश में रहा उसका।
असल में मार्क जी ने हिस्टोरिकली ट्रेस किया है, लेकिन उसमें मैंने मध्य प्रदेश का जिक्र नहीं, उसमें मैंने नहीं देखा, लेकिन मंत्रों में मैंने देखा है कि मध्य देश का पूर्णगिरी और ये जालंधर और ये सारे उसमें मंत्रों में आते हैं। तो ये गॉडेस के जो पीठ हैं वहां पे आते हैं। मार्क जी ने साउथ इंडिया, नेपाल और यहाँ पे उन्होंने अपने अंतिम दिनों में आर्टिकल्स लिखे हैं। जब उन्होंने जैसे जैसे उनकी डिस्कवरी हुई तो उन्होंने उस पे लिखा है हिस्टोरिकली। आई कैन शेयर दैट विद यू। और अर्जुन जी, अगर आपने गुह्य काली की उपासना जहाँ आप कह रहे हैं मशहूर है, तो ये फिर आपको लिखना चाहिए। क्योंकि क्या हो रहा है हमारे देश में कि क्षेत्रों में एक तरह के कोहॉर्ट्स हैं, और इसी तरह हमारी विद्या अलाइव भी है। परंपरा हमारी जो है वो जीवंत इसीलिए है कि छुपी नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि अदर्शनम लोपः, जो अदर्शन है वो उसकी लोप संज्ञा दी है। इसका मतलब वो खोया नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, केवल अदर्शन है, उसका दिख नहीं रहा है। तो ये शैव दर्शन लगातार जीवंत रहा। और शक्ति उपासना भी अ, जैसे शैव सिद्धांत तो साउथ में ही पनपा बेसिकली। यहाँ कहते हैं कि साउथ से, इंडिया से कश्मीर में गए थे आचार्य, क्या नाम था उनका, मैं भूल रही हूँ अभी इस समय, जो सोमानंद जी के ही मधुराज। मधुराज नहीं, जो सोमानंद जी के कॉन्टेम्पररी थे, ऐसे ही उनका नाम था शायद, शिवानंद था। एनीवे, तो शैव सिद्धांत जो है कश्मीर इधर साउथ में, केरल में और तमिलनाडु में अलाइव हमेशा रहा। और इसी के आचार्य जब उधर गए तो उस पे बेस करके इन्होंने अपना शैव सिद्धांत क्या है, डुअल कम नॉन डुअल, मतलब डुअलिस्टिक सिद्धांत है ना। और ये नॉन डुअल डेवलप करते हैं सोमानंद जी शिव दृष्टि में। तो हिस्टोरिकली हिस्टोरिसिटी को ट्रेस किया है मार्क जी ने अपने इंट्रोडक्शंस में। तो आप मंथान भैरव तंत्र के पहले वॉल्यूम का देख सकते हैं। और गुह्य काली, 12 कालियां हैं, आप जानते ही हैं। इसमें हमारे तंत्र में तो 12 काली, बल्कि 13 काली थी, 13वीं काली थी संकर्षणी। तो 12 कालियों का चक्र जो है वो एजोटेरिक रिप्रेजेंटेशन है किस चीज का, सृष्टि स्थिति संहार और अनाख्या, इन 4 फेजेस का मिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन है ये 12 कालियां। और गहन जाने के लिए कहना पड़ेगा कि मेय जगत में 4 काली, प्रमाण जगत में 4 काली, और प्रमाता जगत में 4 काली करके 12 कालियां। और फिर एक जो गुह्य जी काली, आप लिखिए अर्जुन जी, आप इसको रिलेट करिए अगर आप। जी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रयास करूंगा, लेकिन मेरी कैपेसिटी में जितना होगा उतना। जरूर है आपकी कैपेसिटी। जी, थैंक यू अलका जी, काफी समय आपका ले लिया, लगभग 2.25 घंटे हो गए हैं। इट वाज अ एक लास्ट क्वेश्चन शायद भूपेंद्र जी पूछना चाहते हैं। भूपेंद्र जी, आप अभी भी पूछना चाहते हैं क्या? हेलो, गुड इवनिंग आशुतोष जी, गुड इवनिंग मारिका मैम। मैम जस्ट अभी रिसेंटली मैंने बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया है और पहली बुक पढ़ी है गर्भ संस्कार। अच्छा। यस, उस बुक को पढ़ने का रीज़न ये रहा है कि मेरी 3 सिस्टर हैं और तीनों सिस्टर की लाइफ को समझ नहीं पा रहा था, वाई दे आर रिएक्ट इन एज पर देयर एज। मतलब कई सारे फेजेस आते हैं एज अ फीमेल उनकी लाइफ में। तो बस वही सब समझने के लिए बुक पढ़ना स्टार्ट किया और उसको आई एम ट्राइंग टू रीराइट ऑल्सो। वेरी गुड। मतलब अभी तक इतना एलिजिबल नहीं हो पाया हूँ और थोड़ा सा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और लाइबिलिटीज को फुलफिल करते हुए उसमें टाइम थोड़ा बहुत दे पाता हूँ और आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट विद दी प्रेजेंट जो भी चल रहा है अभी तक, क्योंकि पहले कभी इस नज़रिए से कुछ भी नहीं देख पाता था, तो रिसेंटली कनेक्टेड हुआ। नवयोगिनी तंत्र करके एक किताब है, नवयोगिनी तंत्र, वो योगा पब्लिकेशन ट्रस्ट मुंगेर से ये है। आप इसको भी देखिएगा। एक वुमन की साइकिल्स को समझने के लिए, उसकी कॉन्शियसनेस को, उसकी फेजेस को समझने के लिए। मून से भी हमारी बहुत फेजेस अफेक्टेड रहती हैं, हम सभी मून से अफेक्टेड रहते हैं, लेकिन एक स्त्री ज़्यादा, लाइक उसकी फेजेस से, वैक्सिंग एंड वेनिंग मून, एंड देन हमारा और भी लाइक एक मेंस्ट्रुअल मेनार्क कब होता है, मेंस्ट्रुअल जब ये होता है, साइकिल खत्म होता है, जब शुरू होता है, जब गर्भ आता है, ये सब चीज़ें आपको वहाँ टीनेज से लेके अंत तक उसके एक जो तांत्रिक और साइकिक एस्पेक्ट है वो वहाँ पढ़ने मिलेगा आपको।
और उसको फिर कैसे मैनेज भी करना है, हम लोग अपनी साइकी को अगर ना मैनेज करें तो हम लोग बहुत डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, और वही हम अपनी साइकी को मैनेज करें तो हम हर जगह सौंदर्य फैला सकते हैं और दुनिया को सुंदर बना सकते हैं। तो एक फेमिनिन एनर्जी को आप लोगों की मदद से, मेन की मदद से ही वो सुंदर बन सकती है, मतलब अकेले उसको बनना। तो मेन को भी एक तरह से खुद के पैराडाइम को उठाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मेन एक अलग समाज में, भारतीय समाज में ही नहीं, दुनिया भर के समाज में वो एक पेट्रियार्कल सेटअप में उनके रोल्स अलग थे। वो वुमेन को सबऑर्डिनेट पोजीशन ही दी गई थी और वो मान करके चलती भी थी। अब वुमेन क्या है कि वो अपनी एनर्जी को समझ रही है, तो मैन की सेंसिटिविटी को भी बढ़ना पड़ेगा, और दोनों दोनों एनर्जीज को, विमेन को भी अपने आप को फ्लूइड करना पड़ेगा, ना कि मैस्कुलिन बनना पड़ेगा, और मेन को अपने आप को थोड़ा फेमिनिन बनना पड़ेगा, ताकि दुनिया सुंदर हो सके। जी धन्यवाद अलका जी। कुछ और क्वेश्चंस हैं तो बाकी सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने क्वेश्चंस इधर मेल कर सकते हैं अलका जी, यदि किसी को और फर्दर हाँ, इंक्वायरी हो। मुझे तो बहुत शर्म आएगी कि मुझे इतना वो काबिल समझ रहे हैं कि मैं उनके जवाब दे सकूं, लेकिन अगर उन्हें ऐसा लगता है कि मैं दे सकती हूँ तो मुझे खुशी होगी। कर सकते हैं मेल। तो कुछ क्वेश्चंस हमें स्किप करने पड़े हैं चेक बॉक्स में, और एंट्रीज उन्होंने किए थे, और अभी किसी ने रिसेंटली पूछा था, ये अदिति जी ने। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अ, अलका जी का मेल है, उस पे आप गूगल करेंगे, वेबसाइट है उनकी, उस पे उनका ईमेल आईडी भी है, उस पे मेल करके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी फिलहाल समय अधिक हो गया है, 2 घंटे 20 मिनट हो गए हैं। अलका जी का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, आज ही मुझे पता चला, फिर भी आपने 2 ढाई घंटे हमें दिए, और दिन में थोड़ा उसका प्रिपरेशन भी किया, और हिंदी में बोलने की आप अभ्यस्त इतनी नहीं है फिर भी, हालांकि बाइलिंगुअल पोएट हैं, ट्रांसलेटर हैं, बट अधिकांश आपके लेक्चर्स और सेशन इंग्लिश में होते आए हैं। तो आपने सभी प्रकार के हमारे रिक्वेस्ट, जो भी एक्सपेक्टेशन थे, उस पे उनको एक्सेप्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अलका जी, जितना धन्यवाद कहें उतना कम है। और नवजीवन रस्तोगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपके बारे में बताया और ऐसा रिकमेंड किए। बाकी जो लोग जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो चाहें तो संगम टॉक्स पे नवजीवन नवजीवन रस्तोगी जी के कश्मीर शैव दर्शन दर्शन पे एक सीरीज है पूरी वीडियोस की, वो देख सकते हैं। अलका त्यागी जी के, डॉक्टर अलका त्यागी जी के भी कुछ वीडियोस यूट्यूब पे हैं, इंडियन एकेडमी पे है, और भी हैं, वो देख सकते हैं। नाविक जी के वर्क्स के बारे में आप फर्दर जानना पढ़ना चाहते हैं तो कई सारे वेबसाइट है, आप गूगल करेंगे, बहुत सारा उनके द्वारा लिखा रचा गया है। उनके वीडियोस में बहुत सारे मिलेंगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। इसी एशियन ट्विस्ट के वेबसाइट पे काफी मटेरियल मिल जाएगा। डॉक्टर उनका एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर भी आपको मिल सकते हैं। एक अभिनव गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज भी, AIAS, वहाँ पे भी कुछ मटेरियल इस पे फर्दर रिसर्च के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स को मिल सकता है। और एक मुक्त बोध इंडोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में भी उसका एक ऑफिस है, उसके वेबसाइट पर भी। और ऐसे कई कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स, रिपोजिटरीज हैं जहाँ पे आपको उनके आर्टिकल्स, वीडियोस, कोर्सेज मिल सकते हैं। तो सभी से यही निवेदन है, फर्दर यदि आप चाहते हैं तो इवन YTF कैन होस्ट वर्कशॉप फॉर ऑल दी सीकर्स, फॉर ऑल दी साधकास ऑफ कश्मीर शैव दर्शन, जिसमें आपको पहले लेमन एज ए लेमन एक वर्कशॉप या एक ऐसा फाउंडेशन कोर्स हम करा सकें। तो अलका जी को कुछ और भविष्य में हो सकता है परेशान करना पड़े, क्योंकि इतने सारे क्वेरीज हैं। तो आशुतोष जी, बहुत खुशी की बात है, और मेरा तो जीवन भी ये इस समंदर में ही डूबने का है। और इनफैक्ट यू मस्ट डू एक टेक्स्ट लेकर के, और हमने आयुष्वर आश्रम में किया था अभी प्रतिभिज्ञा हृदयम पर, जो कि एक एंट्री पॉइंट टेक्स्ट है। तो आप सोचिए उसमें, उस पे किया जी जाता, बहुत सबको अच्छा रहेगा। नवजीवन सर की आपने याद दिलाई, वो भी मेरे बहुत ही मेरे आचार्य, मेरे टीचर, मेरे गुरु हैं। उनका जरूर सुनिए आप लोग, वो बहुत काम किया है उन्होंने। मार्क जी, वो दोनों को राजानक अवार्ड मिला है, मार्क जी भी राजानक है, ये एंशियंट टाइम्स में है, राजानक क्षेमराज, राजानक अभिनव गुप्त, ये कश्मीर में दिया जाता था बड़े सेज स्कॉलर्स को। तो दोनों जी राजानक हैं। थैंक यू आशुतोष। जी। बाकी स्वामी लक्ष्मण जी के भी कुछ वीडियोस, कुछ ऑडियोज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, वो भी आप लोग देख कर सुन सकते हैं। महामहोपाध्याय गोपीनाथ कविराज जी के भी कुछ वर्क्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, बुक्स पब्लिश्ड हैं, वो आप लोग पढ़ सकते हैं। तो YTF मेंबर्स के लिए तो हम पूरा एक लिस्ट बना के भेज देंगे, और भी जो लोग चाहते हैं दे कैन मेल अस,
उनको भी हम पूरा एक लिस्टेड, वेल डॉक्यूमेंटेड, लिस्टेड, एक स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ कंटेंट मटेरियल भेजने की कोशिश करेंगे, जो भी आज जुड़े थे सभी अटेंडीज को। तो अभी इस सत्र का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। हम शांति मंत्र के साथ इसका समापन करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।